डन हो गया भाईजान. It's recording now. Thank you. It's recording now. Now, then we can start directly on it. So I'm sorry, guys, that we cannot jump into more into introduction sort of things. बट अब शुरू करते हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरा उर्दू है और जो भी मैं उससे आप लोगों को कर सकूँ इंशाल्लाह. अगर कहीं पे अगर आप लोगों को मेरी उर्दू और इंग्लिश मिक्स अप हो तो उससे मुझे बता दीजिएगा. प्लीज रेज योर हैंड ऑन इट and then we know that you want to have a question. Anyway, the first of all, I believe everyone is joining from some sort of a laptop or some sort of a mobile device. If you don't mind, guys, please turn on your cameras so that I actually know that everyone is there. So please turn on your cameras. MashaAllah, MashaAllah. I would request Mohsen, Numair, and Mazhar. Yeah, Mohsen is there now. Numair and Mazhar Mahmood, I believe. If you guys can turn on your cameras as well, that would be great. Numair is there. Good. Mazhar and Muhammad Naeem. Those are two guys who are not on the cameras at the moment, but I hope soon we will have them. Anyway, guys, let me just मुझे ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम हैं कौन और करते क्या हैं और प्रोडक्ट क्या है. Therefore, you guys actually know कि what you going to participate into. आप में से कुछ लोगों ने मेरा ख्याल है मुझे थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया था while I was having a discussion with Luis. और उस वक्त आप लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, लेकिन I'll give you a brief idea again. हम लोग बेसिकली वी प्रोवाइड मर्चेंट सर्विसेज. अब मर्चेंट सर्विसेज क्या होती हैं कि ऐसी सर्विसेज जो आप एक बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं और उसमें भी स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज. एंड देन उसमें जो है आपका कार्ड मशीन्स अब हमारी मेन प्रायोरिटी है. कार्ड मशीन इज लाइक एसेंशियल थिंग हियर इन यूके फॉर ऑल द मर्चेंट्स, क्योंकि हर मर्चेंट को हर बिजनेसमैन को एक कार्ड मशीन चाहिए ताकि वो लोगों से कार्ड पर पैसे ले सके. Why? Because the 90% or sorry about 75% of transactions in UK are happening through the card payments. यहाँ पे लोग ज़्यादा कैश इस्तेमाल नहीं करते हैं because of so many reasons. Especially जब से ये कोविड आया है, कोविड के बाद लोग बहुत कम कार्ड मशीन कैश यूज़ करते हैं because of it could be a carrier of a virus. इस हवाले से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले भी करते थे, पहले it was about 55%, लेकिन last 3 to 4 months it jumped to from 55% to 75. In fact, last month was 77% people use card transactions ताकि वो लोगों से पेमेंट लोगों को पेमेंट कर सकें या पेमेंट ले सकें. हर बिजनेसमैन यहाँ पे एक छोटी दुकान वाले को भी ये कार्ड मशीन चाहिए है और एक बड़े से बड़े रिटेल स्टोर को भी ये कार्ड मशीन चाहिए. अच्छा, इसमें भी ये चीज है वो ये देखने वाले, एक मिनट देख दीजिएगा मुझे थोड़ा सा. अच्छा, इसमें जो एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जब हम कार्ड मशीन लेते हैं, सपोज करते हैं फॉर अ सेकंड के मोहसिन इज अ बिजनेस ओनर और उसको एक कार्ड मशीन चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर से पेमेंट्स रिसीव कर सके. उसकी एक खास परसेंटेज है जो कि एक हम जैसी कंपनियां उनको चार्ज करती हैं और ताकि वो अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकें और हम उनकी वो पेमेंट प्रोसेस करके उनके कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर और हम उनको डिलीवर करते हैं. ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास बैंक है, इस ऑब्वियसली वी नीड टू हैव अ बैंक. दैट सॉर्ट ऑफ बैंक कॉल्ड अ मर्चेंट बैंक. नॉर्मल हाई स्ट्रीट बैंक नहीं होते हैं इस काम के लिए. इस काम के लिए स्पेशल बैंक्स होते हैं, उनको कहा जाता है मर्चेंट बैंक्स. Normally UK में there are third party merchant banks. They are not a proper merchant banks in sense of the banks does not have direct merchant banks. So what they do is they have a special merchant banks with them associated with them. So therefore they can take the payments and they can transact the payments into the customer's account. हमारे पास we are in fact the only merchant bank who also has its own high street bank. High street bank जो उसका हमारा है उसको हम कहते हैं Santander, which is one of the biggest bank in not in just UK but in Europe as well.
इसके अलावा इसमें जो है हमारा मर्चेंट बैंक है, वो उसका नाम है एलावॉन, ELAVON। एलावॉन के बारे में थोड़ा सा बताना इसलिए मुनासिब समझूंगा ताकि आपको अंदाजा होगा कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एलावॉन इस वक्त जो है वो यूरोप का नंबर 1 बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है मर्चेंट बैंक सेक्टर में, मर्चेंट बैंकिंग में। यूके में नंबर 2 है, क्योंकि इफ जस्ट यूके मार्केट इज अ लिटिल बिट स्मॉलर मार्केट एज कंपेयर टू द होल यूरोपियन मार्केट। और यूके में हम नंबर 2 है, और हमसे बड़ा एक और बैंक है उसका नाम है वर्ल्ड पे, लेकिन हम इस वक्त नंबर 2 पे हैं यूके में। लेकिन ओवरऑल जब आप इसको यूरोप एंड यूके कलेक्टिवली देखेंगे तो एलावॉन इज द बिगेस्ट ब्रांड हियर। And by the way, Elavon or Santander is the only bank at the moment in the industry who have a surplus money. अदरवाइज तमाम बैंक इस वक्त जो है पूरी दुनिया में तकरीबन यही हाल है कि वो उनके पास सरप्लस मनी नहीं होता है, ठीक है। These are the only 2 banks in the world, in the European Union और European territory कि जिनके पास सरप्लस रिजर्व्स मौजूद हैं, सही है। अच्छा, मीनवाइल एक मिनट दीजिएगा, कोई और बंदा भी ज्वाइन कर रहा है, मैं उनको ज्वाइनिंग दे दूं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको जो बैंकिंग सेक्टर में इसकी आपसे इस यहाँ से आप अंदाजा लगा लें। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो कि 1 अरब रुपए में कितने मिलियंस होते हैं। आपको इतना तो पता होगा 10 मिलियन जो है, 10 लाख रुपया 1 मिलियन है, लेकिन 1 अरब में बहुत से लोग ये समझते हैं कि 10 मिलियन होते हैं। ये 10 मिलियन नहीं है, 1 अरब जिसे हम 1 बिलियन कहा जाता है, इसमें 1000 मिलियंस होते हैं, ठीक है। और 1000 मिलियंस मेक्स 1 बिलियन, ठीक है। और 1000 बिलियंस मेक 1 ट्रिलियन। एलावॉन की जो हमारा जो लास्ट ईयर का फिजिकल ईयर हमारा गया है, उसके अंदर हमारा 1.4 ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, ठीक है। जैसे आप इतना ज़्यादा लगा लें, पाकिस्तान मेरा ख्याल इटसेल्फ इज अ मार्केट ऑफ अबाउट 2 खरब रुपए की मार्केट है पाकिस्तान। अगर उसे आप उसमें डालेंगे तो सॉरी डालेंगे डॉलर सेंस में लें तो दैट इज द मार्केट ऑफ अबाउट 200 बिलियन पाउंड्स रुपया डॉलर सॉरी। सो only the Elavon is bigger than Pakistan's whole market, ठीक है। इसे सिर्फ आपको अंदाजा देने के लिए, इट्स नॉट लाइक कि ये पाकिस्तान से बड़ा है या छोटा है, इट्स नॉट लाइक दैट, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हु यू आर गोना वर्क फॉर। अच्छा, इसमें जब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको ये किया जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट्स आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होंगे। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले, अगेन जिन लोगों ने ज्वाइन किया था कुछ अर्लियर, उन्होंने देखा होगा मैं लुइस को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे रहा था इस हवाले से कि हाउ यू कैन पुट अप द एप्लीकेशन, व्हाट यू नीड टू डू। क्योंकि आपके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हाउ यू मेक अ सेल, हाउ यू गेट योर कस्टमर know that what you are selling and what are the prospects for you। आप लोगों के लिए क्या prospects है इसमें। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा prospect इस चीज में सारा है वो ये है कि when you sell in UK's market, sitting wherever you are, I can see that some are from Saudi, some from Karachi, someone from Lahore, or someone is from the different parts of the country in Pakistan, ठीक है ना। आप जहां पर भी हो, you can sell a financial product into UK, alright। That's not a problem because we are UK based and we can give you that liberty to sell within the UK market। और यहाँ से आप किसी भी बिजनेस ओनर को आप ये चीज सेल कर सकते हैं, वो चाहे बिजनेस ओनर पाकिस्तानी हो, गोरा हो, काला हो, पीला हो, whatever the race, whatever the businessman, we have only one race and that race called business race, ठीक है। हमारे पास एक ही किस्म की नस्ल है, वो नस्ल क्या है, वो है बिजनेसमैन की नस्ल। या यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जैसे एग्जांपल करता हूँ मैं, आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा एरिया सेक्टर होना चाहिए वो होगा टेकवेज, रेस्टोरेंट्स, हलाल मीट शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, ये से हम यहाँ पे बोलते हैं SMEs, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस। वहाँ पे आप ये जो है इनको आप ये सेल करेंगे, पिच करेंगे। आपको बकायदा पिचिंग का भी वो भेज दिया जाएगा कि आपको एक छोटा सा बना के स्क्रिप्ट दिया जाएगा जो आप स्क्रिप्ट लोगों के साथ करेंगे। हाँ, उसको स्क्रिप्ट को ऐसे ना पढ़िएगा कि जैसे आप रट्टा मार के पढ़ रहे हैं, ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अपॉन इट।
और आप लोगों में से जिसकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है वो आई होप कि दे कैन एक्सेल फार फार बेटर देन एनीवन एल्स। मेरा आज की पूरी जो कन्वर्सेशन है उसका जो मेन मकसद है आपको प्रोडक्ट नॉलेज देना। सेल्स का इतना मेरा स्ट्रक्चर नहीं था आज, लेकिन अगर हमारे पास वक्त मिला, खुर्रम ने जैसे बताया क्योंकि यहाँ पे नमाज का टाइम होने वाला है तकरीबन 1 आध घंटे में, अगर हमारे पास इंशाल्लाह उसका भी वक्त मिला तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन एक्सेल इन सेल्स इन दैट वेरी रीजन। अच्छा, इसमें किया क्या जाएगा, आपको जो रेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे मैंने बताया है अभी आपको कि यहाँ पे रेट्स होते हैं जब कस्टमर एक पेमेंट चार्ज करता है। सपोज देयर इज अ कस्टमर हियर, वो एक शॉप पे गया, उसने 10 पाउंड का फूड बाय किया, अब उसने उस पे कार्ड पर पेमेंट देनी है, ठीक है। अगर वो डेबिट कार्ड है, ठीक है, तो उस पे परसेंटेज हम चार्ज करते हैं। नॉर्मली जो बिजनेस में जो परसेंटेज चार्ज की जाती है वो चार्ज की जाती है 0.4%। बहुत छोटी सी परसेंटेज लगती है ये 0.4%, ठीक है ना। ऐसा लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, सही है ना। लेकिन जब ये एक्यूमुलेट होती है एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है ना, दैट कुड मीन 2 to 300 pounds, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है इसके अंदर वो ये है कि हम वी आर दी चीपेस्ट। तो इस पे मैं टोटली आई कैन टेक अ प्राइड ऑन दिस कि हम इस वक्त मार्केट में सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट सेल ऑन अ परसेंटेज है, सही है। हम इसको एज लो एज 0.277% पे लेके जा सकते हैं, जिससे आपको ये होगा कि आप लोगों को ये चीज सेल करने में इजी होगा जरा, सही। दूसरी चीज जो इस चीज में इंपॉर्टेंट है कि आपको एक कार्ड मशीन दी जाती है, सही। आप लोगों ने मेरे ख्याल मोस्टली ने कार्ड मशीन देखी हुई होंगी या कुछ वीडियो ऑन करके दिखा दूं आप लोगों को। अगर आप लोगों जो लोग वीडियो पर हैं वो प्लीज मुझे थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता लग जाए आप लोगों ने देखी हुई है कार्ड मशीन, सॉरी यासिर ठीक है। भाई, साथ साथ थोड़ा सा कोई वीडियो का कोई चीज थोड़ी जरूर सामने रखें ताकि मतलब नजर भी कुछ आता रहे, क्योंकि हाँ, आपकी तस्वीर भी नजर आ रही और कोई और मटेरियल भी नहीं नजर आ रहा। अच्छा, उसके लिए मैं यूं करता हूं, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। थैंक यू सर। जस्ट गिव मी 1 second बॉयज। No problem. वेल उतनी देर मैं आप सबके साथ यही शेयर कर दूं जैसे कि यासिर भाई ने बताया है कि इंग्लिश अच्छी बोलना और वो भी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन सेम टाइम ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना, क्योंकि आपने जो बातचीत करनी है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होना है लोगों के साथ डील करने का। और जितने भी बिजनेसेस होंगे आप उन्हीं को टारगेट कर रहे होंगे, और वो सेल्स की मतलब ट्रेनिंग जो पहले भी मतलब आपको दी है थोड़ी सी, और मज़ीद इस बारे में आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह मैं भी करने की कोशिश करता रहूँगा। और माशाल्लाह से काफ़ी मटेरियल हमारे पास ऐसा मौजूद है जो कि आपके साथ शेयर किया जा सकता है, जिससे आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यार ये सारा प्रोसेस कैसे चलना है। सो आई मीन मेन मकसद तो यही है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को समझो और आगे उस बारे में काम किया जाए। आई मीन ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है इसे गौर से आई मीन सबके सब लोग सुने यासिर भाई से। मैं भी बाद में आपकी मतलब हर तरह की हेल्प करता रहूँगा, लेकिन यासिर भाई का ये मामला है कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी अपनी काफ़ी मसरूफियात हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर इकट्ठा काम करेंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। आई मीन वी कैन स्टार्ट वर्क। आगे का जो प्रोसेस है वो इससे बाद एक नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। शायद आज ही लेटर ऑन इंशाल्लाह कर लेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे। और उसमें फिर आपको अगला सारा प्रोसेस समझा दिया जाएगा कि जो आपको एप्लीकेशन देनी है किस तरीके से आपने कॉल्स वहाँ से शुरू करनी है अपने घरों से अपने कंप्यूटर से, और फ़ोन नंबर आपने कहाँ से उठाने हैं, किन लोगों को आपने टारगेट करना है। और ऑल्सो आपकी उसमें भी हेल्प की जाएगी कि क्या आई मीन सेल्स पिच आपने क्या लोगों के साथ करनी है, किस तरीके से आप बात का मतलब आगाज कर सकते हो कैसे, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं इनमें सबको ट्रबल होती है शुरू शुरू में, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। वी ऑल विल वर्क टुगेदर ऑन दिस इंशाल्लाह। यासिर भाई।
मिनट और लगे रहो, अभी मुझे जरा एक आध मिनट लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। ओके दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। प्लीज मैं कैरी इसीलिए ऑन। उतनी देर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने की मजीद कोशिश कर रहा था। कुछ लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। आई मीन थैंक यू आप सबका, ये आप लोग हैं। और इंशाल्लाह जैसा कि मतलब आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह होगी सबके लिए कि आप अपने घरों से बैठ के मतलब सेल्स आप कर सकेंगे। वुल्फ वे की हमारी जो कंपनी है माशाल्लाह, there you go, Yasir bhai is there now. कैन आई कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? जी जी Yasir bhai, we can see, thank you. ठीक है, that's clear। अच्छा, मुझे एक बात चीज दीजिएगा, मैं जरा जरा इस स्क्रीन को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि फिर हम लोगों को पता होगा क्या कर रहे हैं। Okay guys, I hope that you guys can see my screen now। और यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर एक कुछ मशीनें नजर आ रही हैं। दीज आर आवर डेस्कटॉप टर्मिनल्स। ये टर्मिनल आपको कार्ड मशीन के तौर पे मिलता है कस्टमर को। इसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं। स्पायर एक बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ का, ठीक है, जो कार्ड मशीन प्रोवाइड करता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा ब्रांड है इंजेनिको, इसके टर्मिनल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ये देख लें आप सारे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत बड़ा ब्रांड है पैक्स। पैक्स का सबसे अच्छा जो काम है वो ये है कि पैक्स ना सिर्फ एक बड़ा ब्रांड है, बल्कि पैक्स एक ऐसा ब्रांड है कि इसमें इसका क्लाउड बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी ट्रांजैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी क्विकनेस बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम अपने जो अपने सेल एजेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पैक्स को सेल करें। जो पैक्स को सेल करेंगे, जितना ज़्यादा पैक्स की कार्ड मशीन को सेल करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए कमीशन मार्जिन होते हैं उसमें, क्योंकि पैक्स इन सब में से ज़्यादा कमीशन मार्जिन आपको देता है एज कम्पेयर टू इंजेनिको और स्पायर। स्पायर इज इन द मिडल ऑफ द होल थिंग। सबसे कम कमीशन जो है वो जो नॉर्मली जो होता है वो इंजेनिको पर होता है, और सबसे ज़्यादा कमीशन जो है वो पैक्स टर्मिनल्स पे आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कोई और चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ी तो नाउ वी हैव अ शेयर स्क्रीन विद यू गाइस, सो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन दैट वन इन बेटर पोजीशन टू यू। वैसे भी ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे भी है, वेबसाइट भी आप लोग जरूर बिल्कुल, आप लोग वेबसाइट देख सकते हो। आप लोगों का जब पोर्टल रेडी हो जाएंगे, यू कैन इवन लुक इनटू द पोर्टल्स एज वेल, दैट्स नॉट अ बिग इशू। अच्छा, जो मैं चीज़ बता रहा था कि ऑब्वियसली जब हम ये चीज़ लोगों को टेलीफोन करेंगे पाकिस्तान से, आपको आप सबको जो है वॉइस कॉलिंग मिलेगी, जिसमें से हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, यूके नंबर प्रोवाइड करेंगे। इज दैट करेक्ट खुरम? जी जी बिल्कुल ऐसी है सर। आपको यहाँ का यूके का नंबर मिलेगा, जो आप उसका एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कर लेंगे अपने पास और आप अपने मोबाइल फोन से, आप अपने लैपटॉप से, आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली यू कैन कॉल इनटू द यूके मार्केट। हम आल्सो वी विल एक्सप्लेन यू हाउ टू गैदर द डेटा। हमारे पास वैसे तो डेटाबेस स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन वी कैन नॉट शेयर विद ओवरसीज ड्यू टू जीडीपीआर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जीडीपीआर एक नया रूल है, उसके हवाले से वी कैन नॉट शेयर अब्रॉड और आउटसाइड द यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन आपको मैं उसके लिए एक आसान सा हल बताता हूँ। सिंपली please go on a Google. Okay, this is the Google. Suppose you want to search suppose you want to search the businesses or restaurants in Oxford. Suppose करते हैं, सही है ना? बल्कि इससे भी बेहतर एक वेबसाइट और है, उसका मैं बताता हूँ, बल्कि उस पे चले जाएं तो और बेहतर आएगा। अब वो है yell.com। yell.com, ठीक है, ये वेबसाइट ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अपना इंटर आइटम सर्च टर्म्स लिखें। अगर आप रेस्टोरेंट्स करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट, ठीक है, इस पे आपको बता देगा किस किस के हम रेस्टोरेंट्स करना चाहते हैं, इटालियन, टर्किश, कर्ली, मैकडॉनल्ड्स, व्हाटएवर, बट जस्ट लीव इट रेस्टोरेंट्स हियर फॉर अ सेकंड। यूके का कोई भी पोस्ट कोड डालें या यूके का कोई भी शहर डालें। एग्जांपल करते हैं, हम डालते हैं ऑक्सफोर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन क्लिक कीजिए, तो ये अब आपको यहाँ के रेस्टोरेंट्स का पूरा डेटाबेस दे देगा।
and it's free of charge to take it from anywhere. और अगर आप लोग ये हमारी मोबाइल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी हमारा यूज़ करेंगे, आप वॉइप यूज़ करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे कॉल के बटन को क्लिक करेंगे तो इट ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स विद दैट और आप यहाँ से कॉल स्टार्ट कर सकते हैं। सुन आप कॉल करेंगे, बंदा अगले से, इट्स वेरी सिंपल स्टोरी है यार, अगला बंदा आपका फ़ोन उठाएगा, फ़ोन उठा के आप बताएंगे आप कौन हो, कैसे हो, क्या करते हो, कैसे आप उनके रेट बीट कर सकते हो और कैसे आप उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक बात जरूर याद रखिएगा इसमें, मुझे पता है ये थोड़ा सा अनएथिकल होगा, लेकिन सेल पीपल डू नॉट, मैं ये नहीं पता क्योंकि अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो कह सकता हूँ या नहीं कह सकता, लेकिन लेट मी जस्ट से इट, सेल पीपल डोंट से द फुल थिंग, ओके, जस्ट टेक इट दैट वे। सेल में आपको थोड़ा मोटा ये बताना पड़ेगा कि हम यूके बेस्ड कंपनी है, आपको ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, आप सऊदी से कॉल कर रहे हैं या आप कहीं और से कॉल कर रहे हैं, सही है। आप सिंपली आप उन्हें फ़ोन कीजिए, आप उन्हें बताइए आपके पास क्या सर्विसेज हैं, और आपके एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप किसी को फ़ोन कॉल करते हैं, एक दिन में एक बिजनेसमैन को कम से कम 20 से 25 दफ़ा फ़ोन कॉल आता है डिफरेंट कंपनीज का, डिफरेंट सर्विसेज के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थिंग्स के लिए, सही है। इसमें एक बात ज़रूर याद रखें कि आपके पहले 30 सेकेंड्स या दे आर दी सेकेंड्स, ठीक है ना। 20 सेकंड्स मैंने क्यों बोलता हूं कि ये ही वो टाइम है जिसमें आप अपनी आवाज से अपनी बात की, जिसे उर्दू में कहते हैं घन घरज, या अपनी टोनैलिटी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है, उससे आपने उस बंदे को समझाना है उन 30 सेकंड्स के अंदर अंदर कि आप कौन हो, क्या हो, और व्हाई ही हैज टू लिसन टू यू। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। आप एक तरफ छोटी सी चीज गौर करें, आपको, मुझे नहीं पता में से कौन कौन बंदा कभी पंचायती सिस्टम में बैठा है या नहीं बैठा है। आपकी बात तभी सुनी जाती है जब आपकी आवाज में, जब आपकी बात में फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, आपको बात करने का ढंग आता हो। अगर आप लोगों को बात करने का ढंग नहीं आता है, एग्जांपल मैं करता हूं, मुझे बात करने का ढंग नहीं आता है, तो nobody will listen to me, nobody, I'm gonna use, sorry guys by the way, एक बात जरूर याद रखें, मुझे बहुत सी गालियां देने की आदत है, so please don't mind that, if someone has that thingy, please leave the room right now. Khurram knows this very well, but unfortunately I'm like this, very open सा बंदा हूं and I do that, okay. So please make sure nobody give a fuck to it, nobody gives a damn to it, okay, how good you are or how good your product is, if you don't know how to sell it. Only way of a selling is how good you are to sell it, okay, not the product. Product is normally about 20% of the whole thing. 80% is your tonality, the 80% is your ghangaraj, the 80% is how presentable you are, how nice you are talking to the people, or how nicely you can deliver the message. And if you cannot deliver the message, you're not a good messenger. वेरी सिंपल स्टोरी। इसमें आपको एक बहुत छोटा सा फर्क बताता हूँ, जरा समझिएगा जरूर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है ये आप लोगों के लिए शायद काइंड ऑफ हो जाए कि यार ये बात हमेशा हम सुनते हैं, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने एक मीटिंग देखी होगी आज से कोई 5-6 साल पहले मिस्टर नवाज शरीफ साहब की ओबामा के साथ, ठीक है, और आपने एक मीटिंग देखी होगी खान साहब की, इमरान खान की विद ट्रंप। आप उन दोनों मीटिंग्स को अपने सामने रख लें और आप देख लें कि उनमें से कौन सी मीटिंग आपको अपील कर रही है। जो मीटिंग आपको अपील का मतलब होता है क्या, कि कौन सी मीटिंग है जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो, खुद से इंटरेस्ट आ रहा है आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। आई डोंट माइंड कि आप पीटीआई से हो, पीएमएलएन से हो, जहां से भी हो, प्लीज दैट इज योर पॉलिटिकल व्यूज, आई ऑनेस्टली admire them, all of that. I'm just trying to tell you guys कि how good a salesman has to be. अब इसी मीटिंग को अगर मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करूं, आपने एक मीटिंग देखी होगी जहां पे खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस को किया है, एड्रेस किया है, और एक आपने मीटिंग देखी होगी मोदी साहब की जब उसने यूएन को इंटरेस्ट किया, एड्रेस किया है, सही। दोनों मीटिंग में आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा कि जब आपका सेलमैन अच्छा होता है, जब आपकी बात में कॉन्क्रीट
फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बात करने की सलाहियत मौजूद होती है, इन दैट केस पीपल लिसन टू यू। अदरवाइज आप ना तो उसकी शॉप में खड़े होंगे उस वक्त, ना वो आपको देख सकता है, ना उसे पता है कि आपने कोई अच्छा कपड़ा पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है, आप नहा के उठे हैं, सो कर उठे हैं, क्या कर रहे हैं, nobody knows anything, and I to be really frank, nobody give a fuck about it. The only thing people are worried about क्या, कि जब आपकी वो बात सुने तो उनकी आपकी बात में वजन होना चाहिए, आपकी आवाज में वजन होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी आवाज आपकी आवाज के दिल तक जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। उसके लिए मैं इसके बकायदा मैं आप लोगों को क्रिएट कर दूंगा, उसका नाम है टोनैलिटीज, हाउ टू एडजस्ट योर टोनैलिटीज। उसमें किया क्या जाता है आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन सा लफ्ज इवन कैसे बोलना। जैसे मैं अभी आपको एक लफ्ज बताता हूँ, एक चीज कहता हूँ कि जी आवर रेट्स आर 0.27%, एग्जाम्पल करता हूँ, ठीक है, और दूसरों का रेट है 0.3%, ठीक है। अब अगर आप इसको आप जहन में लाएं, दोनों बातों को जहन में लाएं, तो आपको पता क्या लगेगा कि जब मैं आपको कह रहा हूँ ना 0.27%, आपको जीरो आपके माइंड में वो जो है जीरो है वो आपके माइंड में रजिस्टर नहीं हो रहा होगा। आपके माइंड में रजिस्टर क्या हो रहा था, 272727। उससे क्या हो रहा है कि कस्टमर ये समझ रहा है उस वक्त कि आप उसे रेट दे रहे हैं 2.7। अब इसी बात को अगर मैं इस तरह करूं तो देखिएगा आपके जहनों में ये जीरो किस तरह जाके नक्श हो जाएगा। जब अब मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा आपको, सर आवर रेट्स आर 0.27, ठीक है। इसमें आपने दो चीजें गौर कीजिएगा, इसमें मैंने जीरो पर अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है विद माय टोनैलिटी, और 0.27 को मैंने विस्पर किया है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि उसकी मैंने बताया है कि वो बहुत हकीर सा नंबर है। ये मेरी आवाज से आपको दो चीजें आपके माइंड में, आपके लाशऊर में रजिस्टर हो जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब आप किसी से बात करोगे कि व्हाई वी आर बेटर, see here again when I'm saying we are better, so we पर एक खास किस्म का ग्रामेज है, सही। स्पेशली जब आप लोग बात करके किसी बंदे को कोई बात समझा रहे हो, आप पर्सनैलिटी, इसलिए मैंने स्पेशली अपना फोन माइक आज बंद, अपनी वीडियो बंद की है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो कि जब यासिर बात कर रहे थे तो उनकी बातों में असर था या उनके प्रेजेंटेशन में असर था। प्रेजेंटेशन इस वक्त मैटर नहीं करती है आप लोगों के लिए, बिकॉज यू गाइज आर नॉट देयर एट द मोमेंट, ठीक है। आप लोग बातों से बात समझाओगे, बातों से असर पैदा करोगे। वो क्या है, गालिब का शेर याद आ गया मुझे, आई एम वेरी सॉरी, आई एम बिट पोएटिक एज वेल, कि अंदाजे बयां बदल देता है बातों को, अंदाजे बयां बदल देता है बातों को, वगरना हर बात कोई नई बात नहीं होती, ठीक है। कि अंदाजे बयां है जो आपकी बात को बदलेगा, उसमें अंदर ग्रामेज डालेगा, उसके अंदर वेट डालेगा। सेम बात अगर आपको मैं कहूं कि अगर आप पोइट्री भी सुन रहे हो, तो अगर आप तारिक अजीज से पोइट्री सुनोगे तो आपको लगेगा यार पोइट्री में मजा आ रहा है, आफ्ताब इकबाल से सुनोगे मजा आएगा, लेकिन अगर वही पोइट्री आपको खुर्रम संधू सुनाएगा तो तुसी कहोगे यार भाग जाए तो ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपको अपनी आवाज पर थोड़ा सा तवज्जो देनी होगी। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। बाय द वे गाइस, दिस मीटिंग रूम मे हैव फिनिश्ड इन नेक्स्ट 5 मिनट्स और सो। अगर ये फिनिश हो जाए तो प्लीज रीजॉइन बिकॉज वी आर नॉट फिनिश, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये बात आपको समझ आ रही है, इसमें एक और काम कीजिएगा। आप सब लोगों के पास एक छोटा सा रिकॉर्डर होगा आपके टेलीफोन के अंदर, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके खुद सुने, ठीक है। और जब आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके खुद सुनेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा यार मैं कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, और उस गलती का खुमियाजा कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें। आपको ऑटोमेटिक, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान से बात कर रहे हो मेरे साथ, और अगर आपकी बातें मुझे इरिटेट कर रही होंगी, आई विल नॉट लिसन टू यू, सिंपली आई हैंग अप एंड गेट अवे फ्रॉम देयर, सही है। तो ये सेल्स के अंदर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दो चीजें, पहली चीज मैंने आपको बता दी कि आपके लिए सबसे पहली चीज है आपकी टोनैलिटी, आपकी आवाज की घनगरज विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट नहीं है, इसको एक ही पॉइंट समझना है आप लोगों ने। जो दूसरा मेजर पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू कट ऑफ इन द मिडल ऑफ इट। वो जब दोबारा हमारी जो मीटिंग दोबारा स्टार्ट होगी तो उसमें हम करेंगे, क्योंकि मीनवाइल
खुरम को बताया मैं चेन स्मोकर, सो मुझे एक सिगरेट पीना पड़ेगा बीच में, लेकिन and Khurram, don't put it this one on social media, okay? So because smoke, good. ये रिकॉर्डेड है, is it recorded? है? वो हम काट देंगे, उसे एडिट कर लेंगे आपके लिए। Thank you very much. You're so kind of you. Anyway, guys, so ये चीजें आपको देखनी है, उसके अंदर आपको ये देखना है कि मैंने अपनी आवाज से अगले बंदे को बुक करना है। उसके लिए वैसे पाकिस्तान में मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ कि मैं फॉलो करता रहता हूँ कुछ चीजों को मीडिया में भी। एक पाकिस्तान में होते थे ज़िया मोहिउद्दीन साहब, उनकी मेरा ख्याल अभी भी वो कर रहे हैं, अमेरिका से एक रेडियो शो कर रहे हैं। काइंडली उनकी जाके वीडियो सुने, थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करें, आपको पता लगेगा यार अच्छी आवाज का फर्क क्या है। आपको खुद ब खुद लगेगा यार इस बंदे की बात सुनो। देखिए जब आपके अंदर ये अर्ज आएगी कि मुझे बता रहे हैं कि जितना हो रहा है उस तरह आपको कोई कमीशन हमारे यहाँ से कहा इनकम आपको एक बेस रेट से रेजिडुअल लीजिएगा मेरा से तो मैं आपको ये तो मैं थोड़ा क्या ना रिकॉर्ड ना टेक्स्ट, ठीक है। Tell you guys very important patent question that way think like you guys as well। कमीशन नहीं है, सेट दिया जाएगा एक आपको बेस करके 0, ठीक है। सेल करते हैं कि अगर आप 3.0.3 whatever you see the rate residual receive as well, उसमें भी आ जाएगा, डेफिनेटली किया जाएगा। You guys because it's on can say or not कि income only, not the residual cause can make hell amount of will depend कर सेल पे बात कर रहे हैं। ये is a most lucrative market in UK at the moment, not just UK, in fact all over। क्योंकि आई डोंट नो खुरम ने आपको लोगों को भी एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया, हम असद भाई के साथ असद उमर के साथ हम इस पे काम कर रहे हैं कि वी वांट टू लॉन्च द वेरी प्रोडक्ट इन पाकिस्तान एज वेल वेरी वेरी सून इंशाल्लाह। हमारा जो प्लानिंग कमीशन को जा चुका है, सारा प्रपोजल जा चुका है और इट विल बी अनाउंस्ड इन पाकिस्तान प्रीटी सून एज वेल। लेकिन खैर हम इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं यूके मार्केट की। तो लेट्स टॉक अबाउट द यूके मार्केट मोर एंड मोर। हाँ जी, मीनवाइल किसी और के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी, ताकि मैं फिर नेक्स्ट की चीज पे चला जाऊं। And please, the people who have the cameras, please turn on your cameras, guys, because I really don't want to see Khurram's face only. इतना सोना नहीं है तो सारा फेस भी ऐडा सोना नहीं। यादू भाई वो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ शेयर करते रहो ताकि वो नाल तो मटेरियल नजर मैं आंदा करता मेरे जरा 2 मिनट दे दो, आई विल शेयर दैट स्क्रीन अगेन, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। इंशाल्लाह यार, ये जब सारा ये आज आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग अगर मिल जाए उसके बाद हम एक सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको कमीशन स्ट्रक्चर भी बता दूंगा और बाकी के मामला कि कैसे वो ऐप आपके साथ शेयर कर दी है, किस तरीके से आगे मजीद आपने कॉलिंग करनी शुरू करनी है और कितना टाइम आपको काम करना चाहिए। क्या रियलिस्टिकली व्हाट एक्चुअली दिस रोल टेक्स
हाँ जी, अच्छा लेट मी जस्ट गो बैक ऑन दैट। अच्छा, क्योंकि हमारा सेल प्रोडक्ट का है थोड़ा सा, ताकि मैं थोड़ा सा आपको और लोगों को एक्सप्लेन कर दूं उस हवाले से भी कि सेल में एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, बिकॉज यू गाइस ऑन द टेलीफोन, आपकी टोनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर बता दिए हैं, वो आपको आपको इंशाल्लाह वी विल कीप यू इन टच। अगर खुरम इनका कोई वो फेसबुक सॉरी कोई ग्रुप बना हुआ है ना अपना जी हाँ, व्हाट्सएप वगैरह का, so please जी हाँ, add me into that. And what shall I do is I'll put all the numbers there. So because to go with the numbers on a call, it will be very hard. तो वो फिर सबके पास एक हार्ड कॉपी आ जाएगी. Then actually everybody knows कि हमें हमें सेल क्या करने, हमारे रेट्स क्या हैं और बाकी चीज़ें हमारे पास क्या मौजूद हैं. ठीक है, ठीक है, तो उसमें हम इंशाल्लाह we definitely have a little go on that. अच्छा जी. इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ guys और याद रखें, I'm saying, guys, I hope that everyone here is a boy, unless there are any girls around here. I don't know, but let's see. Okay, मेल okay, no worries. Thank you. एक चीज जरूर याद रखें, and by the way, if there is a female here, I believe I'm very sorry, and please accept my sincere apologies upon it, my bad mouthing, because I had a very open mouth. I'm very very sorry about it, and in fact, I'm sorry to everyone, but let me tell you, I do not care. ठीक है ना, क्योंकि मैं चुप तो करूंगा नहीं. That's who I am. ठीक है ना, so please don't mind that. क्योंकि आप लोगों को मेरा ख्याल है बात समझाना मेरे लिए इजी हो जाता है थोड़ा सा दैट वे. लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो एंड यू डोंट वांट टू आस्क हियर, प्लीज यू हैव माय नंबर, और आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप फोन करके यू गाइस कैन डबल चेक विद मी दोस नंबर्स, और इफ यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, please do not worry about it, just give me a call and inshallah I will answer your calls and I will explain everything there to you guys. Meanwhile, once again, come back to our thingy. जो दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा था, वो ये है कि आपकी अर्ज टू मेक मनी. देखें, कोई भी बंदा जब वो सेल्स में है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हाउ मच एम आई मेकिंग आउट ऑफ इट. क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ये है, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ये है कि जी मैं पैसे लिए काम नहीं करता. बुलशिट. जो बंदा भी ये कह रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है. सही है. सो प्लीज डू नॉट टेल मी दैट, डू नॉट टेल इवन योरसेल्फ दैट, क्योंकि ये झूठ वो झूठ है जो हम अपने आप के साथ बोल रहे हो. डे इन डे आउट हम अपने आप के साथ ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं पैसे लिए काम नहीं करता जी, मैं किसी और चीज लिए काम करता है. ठीक है ना. काम जब किया जाता है, जब बिजनेस किया जाता है, तो वो हमेशा पैसा बनाने के लिए ही किया जाता है. अगर आपको पैसा नहीं बनेगा, आप परसों कंपनी छोड़ दोगे. ठीक है ना. और ये पैसा, मईशत, मनी, इकोनॉमी इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि हम लोगों ने उसके लिए हिजरतें भी की हैं. ठीक है ना. I've been migrated from Pakistan about 14-15 years ago when I was 2-year medical student. ठीक है. 2 साल मैंने काजल मेडिकल कॉलेज में मैंने मेडिकल स्टडीज किया है. फर्स्ट ईयर माशाल्लाह आई वाज वेरी गुड एंड आई वाज सिल्वर मेडलिस्ट. सेकंड ईयर में मैं माशाल्लाह आई वाज गोल्ड सॉरी ब्राउन मेडलिस्ट इन बॉयज सेक्शन. सही है. थर्ड ईयर में मेरे अब्बा भी वहीं पे पढ़ाते थे. ही वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ एंड ही यूज्ड टू टीच इन काजल मेडिकल कॉलेज. I asked him that I want to do something else. He said, okay. So I went into computers, wrote a couple of books as well in Pakistan. थोड़ा सा आर्मी के लिए भी काम किया था. Some sort of developments. I can't disclose here. लेकिन it was a good fun. लेकिन the main thing, I had the urge to make more money. Halal way. I'm not saying do that haram way. Do it a halal way. लेकिन पैसा कमाना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. मैशियत, इकोनॉमी, पैसा, मनी इन योर पॉकेट इज ऑलवेज गुड. सो आपके अंदर ये अर्ज होना कि मैंने यहां से पैसा कमाना है, दैट अर्ज इज नॉट अ बैड अर्ज. बिलीव मी ऑन इट, इट्स नॉट अ बैड अर्ज. इस पे कोई गिल्टी कभी फील ना करें. कोई बंदा आपसे कहे जी वो तो पैसे का गुलाम है या पैसा उन्हें बड़ा चाहिए, यार चाहिए भाई. व्हाई शुड आई लाई अबाउट इट. आप लोगों में से जिन लोगों ने मुझे अभी तक फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, प्लीज आस्क खुर्रम और प्लीज फॉलो मी फेसबुक, यू विल सी. ठीक है ना. You need to have that urge within you. अगर आपके अंदर वो अर्ज नहीं है तो प्लीज दिस इज नॉट मार्केट फॉर यू. आई बी वेरी ऑनेस्ट. जाएं जहाँ पे कहीं भी जाके स्कूल टीचिंग का काम करें, कोई और काम करें, कोई तनख्वाह लें 20-25 हज़ार रुपया, मौज करें. सही है ना. लेकिन इफ यू वांट टू मेक अ सीरियस मनी, only if you want to make a serious money,
then join this forum. Only if you want to make a serious money. Because I can tell you one thing, guys. I think Khurram, you know the Gibran guy, yeah, from Reading. Yes, I know. Yeah, last month only, his sales numbers were £16,500. Okay, and he only sold 30 machines. That means one machine a day, and he made £16,000 of it, averagely about £500 per terminal, or about up and down. ठीक है ना? This is what I'm talking about to you guys. अगर आप हफ्ते में 2 सेलें भी करते हो ना, if you're making 2 sales a week, और जो भी commission structure, I think Khurram gonna let you know about that. I personally reckon यार पाकिस्तान में बैठे बैठे आप अपने घर में से, अपनी environment में से बैठे बैठे you can make easily 5 to 6 lakhs Pakistani rupees. Easily. Piece of a cake. ठीक है ना? Honestly, it is that easy. Why? Because we are providing you the best platform in the market at the moment. I spend my own £3 million on this very portal and everything, which you have guys, some of you have already seen. Some please look at this portal right now. ठीक है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है खुरम? हो रही है बिल्कुल. ठीक है? This portal costed us about £3 million only. ठीक है? We got a UK-wide network. We are partnered with a $1.4 trillion company. We are not just partnered with them. We are partnered with the 27 biggest energy providers in the UK, which you can sell from sitting your own home by sitting your own assets. Yeah. You can sell it from Pakistan. You can sell it from the UK. You can sell it from Saudi. You can sell it from Karachi. Wherever you are sitting, guys, you can sell those products. But what you require for that? You need a tremendous training. Please do not pick up a phone tomorrow and start calling people. Do not give that shit to yourself that I am the best in the market. No, you are not the best. First of all, recognize this thing. This next session is all about self-awareness. This 30 minutes of which we are going to run now is all about self-awareness. Self-awareness is कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए यार मैं कहाँ stand कर रहा हूँ. Am I worthy of making 600,000 Pakistani rupees और पाकिस्तानी 6 लाख रुपए कमाने के मेरी औकात है? अगर है तो भाई मुझे उसके लिए ट्रेन अप होना है. Pakistan has produced a tremendous amount of hocketeers. बहुत अच्छे हॉकी खेलते थे लोग पाकिस्तान में, लेकिन शबाज सीनियर कोई था. बहुत से लेफ्ट आर्म बॉलर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, वसीम अकरम एक आदि था. ठीक है ना? If you want to make a serious money, you need to put an effort behind it. अगर वो effort नहीं है तो भाई पैसा नहीं आएगा. पैसा आता कब है? जब आप effort डालते हो. Second thing, third thing I want to emphasize on it. Obviously मेहनत ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मेहनत करें अपने आप पे, अपनी आवाज पर मेहनत करें, अपनी ग्रामर पे मेहनत करें. जे महल्ले कोई मरासी रहता है, घर जाओ उनको जी मैंने राग शाग लाने सिखाओ जरा 2-3 दिन. ठीक है, आपको पता लगेगा कि how it is important, guys. It's really important. I'm damn serious about these things, by the way. Okay? आप फोन कॉल करने की आपको लगता है यार आज मैं फोन कॉल करने की रेडी हूँ, pick up your phone, give me a call and try to sell it to me. मुझे फोन करके कहें जी हाँ जी यासर साहब मैं तो आज कार्ड मशीन बेचनी है. ठीक है ना? मेरा सिर खा जो. ठीक है, आप में से जिन लोगों ने दुकानदारी की है ना, छोटी मोटी अगर कोई दुकानदारी की है, कोई कपड़े का कोई लेन देन, वहां पे जाओ बाजार में जरा गौर से देखो सबसे दुकान ज्यादा किसकी चल रही है. इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी ओनली, इट्स अबाउट द सेल्समैनशिप. If you can sell good, if you look good, if you sound good, if you are persistent with your sale. If you're not persistent with your sale, you're never ever gonna make a sale. Persistency क्या है? क्या एक बंदे को आपको लगा कि यहाँ पे मेरे पास शिकार है, then you turn into a wolf. इसीलिए जो लोग मेरे आप में से कुछ लोगों ने मुझे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है फेसबुक को, मुझे 2-3 मैसेज आए थे कि हम कैन वी ऐड यू ऑन व्हाट्सएप. आई डोंट नो इफ दोस गाइस आर हियर और नॉट, बट दे हैव एडेड मी. अगर आप मेरी टैग लाइन देखेंगे,
दिस इज माय ओन टैगलाइन, आई क्रिएटेड इट, आई फॉलो इट। ठीक है, किसी की टैगलाइन फॉलो नहीं करता हूं मैं। ये बात याद रखे, उस पर मेरी टैगलाइन देखिएगा, स्निफ लाइक अ डॉग, हंट लाइक अ वुल्फ। कुत्ते की तरह सूंघता हूं, और जब शिकार पे निकलता हूं तो वुल्फ की तरह दिलेरी से शिकार करता हूं। शिकार करना जब होता है, शिकार का मतलब ये है कि जब आपको पता लग गया कि एक कस्टमर मेरे साथ थोड़ा सा एग्री कर रहा है, तो then you're gonna keep going back to him, keep attacking him, not attacking him and like you're gonna kill him, but you're gonna keep going there, keep asking those questions. Why, sir, I can't have that sale? Why I can't do this thing better for you? Let me check if I can do even a better deal for you. Let me bring you a better deal here. और जब आप ये सारी चीजें इसमें जमा करेंगे और आपको एक दो हफ्ते बाद पता लगेगा, यार नो, आई कैन रियली मेक अ सेल। जब आपको पहली सेल का चेक आएगा 10,000, 20,000, 30,000 का, थोड़े अंदर आप भी जान आएगी, नहीं यार कम बढ़ने लग गया। ठीक है ना। अगर आपको एक सेल 10, 20, 30,000 रुपए दे सकती है और आप दिहाड़ी में एक सेल कर सकते हो, जस्ट पुट द नंबर्स टुगेदर फॉर योरसेल्फ गाइस। मुझे नंबर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सही। उसके अलावा हम कंपनी में, हमारे यहाँ कंपटीशन चलते हैं। मुझे खुरम ने एक रिक्वेस्ट किया था कोई अच्छा सा कंपटीशन आप लोगों के लिए क्रिएट करने का। इंशाल्लाह मैं क्रिएट किया था, मैंने वो बताया था उसको कि हम आपको एक नंबर ऑफ सेल्स बताएंगे। सपोज करता हूँ, प्लीज डोंट होल्ड मी ऑन इट, सपोज कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मैं एक टारगेट देता हूँ, सपोज करते हैं 15 सेलें पहले महीने में या पहले एक मंथ में, I'll get you a 1 to 5 motorbike straight away in Pakistan. I can arrange that one for you. ठीक है। और CD70 whatever you like. और अगर यहाँ पे गर्ल हैं, कोई मेरा ख्याल एक फीमेल मुझे लग रहा है यहाँ पे हैं, तो उनके लिए कोई सोने शोने का लॉकेट। We will look after you. We shall look after you. We must look after you. Why? Because if you are a selling agent, if you can sell, it's not you only making money, it's me making money, it's everyone's making money. और it's a very simple thing, by the way, guys. सिर्फ मेहनत करनी है आप लोगों ने। एक चीज याद रखिए, मुझे आपने 3 महीने देने हैं। जो बंदा भी इसको ज्वाइन करे, खुरम प्लीज पुट दैट वन ऑन अ नोट्स। इट्स नॉट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हियर। ठीक है, ये कोई एनजीओ नहीं है। ये माइंडसेट से निकाल दें आप अपने से। कोई हम आप पे कोई एहसान कर रहे हैं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे आप लोग। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म टू एक्सेल। और अगर आपने एक्सेल करना है तो आपने मेहनत करनी है उसके पीछे। ये 2 माइंडसेट अपने जेन में बैठा लें। मैं मेहनत करनी है, मेहनत करांगा तो मेरी मेहनत का फल मैनू मिलेगा। देखो, नमाजें पढ़ते हो ना, नमाज पढ़ते हो तो खुदा तुम्हारी नमाजों का अजर तुम्हें देगा, किसी और को नहीं देगा। ये तो नहीं हो सकता कि मलक इम्तियाज साहब नमाज पढ़ाते, मलक साहब लगते सोने हो तुसी। He's really like a Malik too. Yeah. So मलिक साहब, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, आप रोजा रख रहे हो, उसका अजर आपको मिलेगा ना, किसी और को तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अजर लेना है वो हमने लेना है। और हमने वो अजर कैसे लेना है? नमाज रख कर, रोजा रख कर, मेहनत कर रहे हो ना एक दिन के लिए। अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल। उसके लिए मैंने बताया, प्लीज डू नॉट ज्वाइन अस एवर। जाएं कहीं और जाके नौकरी शोकरी करो, कोई सरकारी स्कूल करो, कोई जाके कोई प्राइवेट। दिस इज नॉट अ सेक्टर फॉर यू इन दैट केस। दिस सेक्टर इज ओनली फॉर यू इफ यू कैन वर्क हार्ड। हाँ, उसके लिए हमारी तरफ से मैंने बताया आपको कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होएगी, आप अपने उस पर बैठे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, मैं उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट सेंड कर देता हूँ। ठीक है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ें, उस पर अपनी ट्रेनिंग करें, उस पर 2-3 दिन लगाएं, अपनी आवाज के अंदर वो घन गरज पैदा करें। ठीक है, आप में इतना पंजाबी के अंदर थोड़े जिना पानी होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ, क्योंकि मैं भावलपुर से, तो हमारे यहाँ कहते हैं थोड़े पत्तन होने चाहिए। ठीक है ना। अगर हैं तो देन यू कैन बी समवन स्पेशल। और अगर आप स्पेशल नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको स्पेशलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मुझे एक और पुराना इंटरव्यू याद आ रहा है अपने का, वसीम अकरम का। वो कह रहा था कि यार आई वॉज ओनली अ फास्ट बॉलर, आई वॉज ओनली अ फास्ट बॉलर।
Then with the training effort I learned how to swing both ways. सही है ना? बात हर कोई कर सकता है, हम भी बात कर सकते हैं, आप भी बात कर सकते हो यार, सही है। The only thing is कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि मैंने बॉल को स्विंग कैसे करना है अपनी मेहनत के साथ, मैंने अपनी बातों में वजन कैसे पैदा करना है, टोनैलिटी क्या है, मुझे किस लफ्ज पर जोर देना है, किस पे नहीं जोर देना है, सही है। ये चीजें आपको अपने अंदर प्रोवाइड करनी है, मेहनत करनी है, हफ्ता करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, जिस दिन आपको लगे कि हाँ जी आई एम रेडी फॉर इट, लेट अस नो। खुरम विल गेट यू द टेलीफोन नंबर, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन है व्हाटएवर जो भी वो खुरम आपसे खुद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पिक अप अ फोन एंड स्टार्ट डायलिंग। पहले दिन हो सकता है, और एक बात और याद रखिए, आप में से जो शादीशुदा हजरात हैं, जो शादीशुदा हैं, उन्हें कहेंगे अपनी उनकी बीवियों ने कहना शुरू कर दें नहीं, अपनी बीवियों ने जाकर दसो जी बेगम जी सोने हो, मेरे बड़े हो, मेरे छोटे हो, मैं थोड़े को रोटी भी मंगा तुसी कहना नहीं। उसकी उसकी वजह रीजन बता रहा हूं आपको। होगा क्या इससे, अपने आप को नहीं सुनने की आदत डालनी। अगर आप 50 या 100 कॉलें एक दिन में करेंगे ना, तो 99 बंदे आपको कहेंगे नहीं, और ये ईगो हर्टिंग होता है। मैं आप लोगों को कोई हैंकी डोरी पिक्चर दिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, आई एम हियर टू एक्सप्लेन कि हाउ यू कैन एक्सेल इन द मार्केट। उसमें नहीं सुनने की आदत डालें, आपको पता लग जाएगा यार हाँ नहीं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही। क्यों? क्योंकि अगर मैं 100 कॉलिंग कर कर, ठीक है ना, 100 कॉलिंग कर कर एक शेयर भी उठा लूंगा ना, मुझे पता है मेरा 10-20 हजार रुपया खरा है। सुलमान जी बात समझ में आ रही है? दैट्स गुड, सही है ना। तो ये बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी आपने जरूर तवज्जो देनी है। आवाज की क्वालिटी पे तवज्जो देनी है, इंटरनेट की सर्विस आपके पास अच्छी होनी चाहिए ताकि आवाज की ब्रेकेज ना हो आपकी। आपके पास ये होना चाहिए कि यार मुझे ये सेल उठानी है, कैसे उठानी है, उसके लिए स्क्रिप्ट हम आप लोगों को दे देंगे। जब आपके पास स्क्रिप्ट आ जाएगा तो वेरी सिंपली उस स्क्रिप्ट को लिए आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्यों मिलेगा उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, बिकॉज यू गॉट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, one of the biggest company in this market behind you। आज समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छा। मीनवाइल यार मैं तो मुंडे वाले गौर ही होने किया, मोहम्मद नवाज वाले भी मुंडा ठीक है यार। सर माशाल्लाह बड़े बड़े अजीम इंसान ने, थैंक यू ज्वाइन करते पे ने ते अल्लाह करे इन्हां नूं ये चीज समझ आई है, सिलसिला शुरू हो जाए। मतलब मैं आप सबको एक बात बता दूं, एक चीज और देखिए गाइस के, सॉरी मैं सिर्फ ये ऐड करने लगा था कि यार बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। सेल्स की फील्ड ऐसी ही है, आपको ना भी सुननी पड़ती है, या फिर की बातों से डरना बिल्कुल नहीं है। हम आपको साथ साथ सपोर्ट भी ऑफर कर रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग देंगे कि जिससे ये आपके सारे चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे। आप इजी हो जाएगा आपके लिए फोन पे सेल करना, कॉन्टेक्ट बनाना, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना, क्योंकि हमारी कंपनी का जो फेस होगे वो आप लोग होगे फोन पे, और हम चाहते हैं कि आप मतलब सूटेड बूटेड भी हो, हर तरीके से आपके पास वो सब चीजें हो जो कि इस फील्ड में जरूरी होती हैं सबके लिए। सो इंशाल्लाह विल हेल्प यू विद दैट। सही है। अच्छा अब मैं इसमें थोड़ा सा रैप अप कर दूं, तो मुझे पता है कुछ लोगों को अभी ये लगा होगा यार ये बहुत सख्त काम है, थोड़ा सा ये है, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा पोले पैरी कर दूंगा। पंजाबी च कहंदे ने, पंजाबी आंदी है ना सारे अनुवाद? आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड पंजाबी, ठीक है जी आती है। अच्छा चलो, जिन्हें नहीं आती उनके लिए मैं उर्दू में करता हूँ, जिनके लिए आती इंग्लिश पंजाबी में मिक्स अप कर देता हूँ, ठीक है। थोड़े पोली पैरी कहने का मतलब होता है थोड़ा जिहा हुण अंब सारा सख्त हो गया, थोड़ा जिहा ढिला कर दियो, हैं जरा चूपण जोगा कर दीजिए। As I said, why I said all these things about last 5 minutes, or why I took it my whole opinion about it, the reason behind it guys, कि we want you to make money, so please ये self check जरूर करें कि यार मुझे मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को इसका बहुत फल मिलेगा, और इसके लिए मैंने बता चुका हूँ ये फल थोड़ा मोटा नहीं है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपके कमीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज लास्ट ईयर वी वॉन द अवार्ड
द बेस्ट कमीशन पेड कंपनी, ठीक है। हम इस वक्त यूके में इस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा कमीशन देने वाली कंपनी है। सर पाकिस्तान में भी आपके साथ मतलब ऐड करूं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि कोई भी बंदा वहां पे बेचे, उसे एक सेल का लट से 5,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 15,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए। और हम तो एक बहुत अच्छी बात हुई है, मैं आई वांट टू शेयर, लेकिन अगर मैं उसकी पिक्चर बना के आप लोगों को सेंड कर सकूं, लिटरली दिस वेरी सेकंड, दिस इज लिटरली दिस वेरी सेकंड, आई गॉट अ मैसेज, वन ऑफ माय गाइस सोल्ड अ डील 2 days ago, आई मीन सॉरी 2 days ago उसकी डील लाइव हुई है। लाइव डील तो समझता है ना कि हाँ when the जी। machine is there and we made it live on it, yeah, 1710 pounds, one deal। और ये लड़का मैं बताऊंगा कहां से, ठीक है, he's from Lahore, he sold the deal from Lahore, never been in England yet। सही है, this is the potential of it। I wish I can somehow I can log into my banking and I can put that banking detail here or there for everyone can see it। This is the matter behind it, this is the fact, because I want you to start from the very low not low level, very cheap sales, try to sell cheap, try to get your money in, even when you're selling the cheapest product you're still gonna make money slowly। सॉरी, जैसे आपने वजन मतलब शेयर आपके साथ डिस्कस हुआ भी था कि हम इन्हें मतलब वही वो सबसे सस्ती वाली ही हम इन्हें डील बना के देंगे और उसी से मतलब एक सिलसिला चलाने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए भी आसान हो वो बेचने के लिए। बिल्कुल, मतलब वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मतलब आप वो आज ही वो देनी है कि वो फिर करना है कभी। मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे से भी बताता हूँ, मुझे 1 मिनट करो, मैंने तुम लोगों के लिए शेयर करने के लिए मुझे लिटरली आई एम टेकिंग अ पिक्चर ऑफ इट, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यासिर साहब ने कुछ टिटोंगल बना ली है तो कोई सानू यू नो दैट्स व्हाट इट इज। I'd rather, because I'm very open guys, you can ask me any question। I know भाईजान what you mean and what are you saying। बिल्कुल, ये बाकी सब क्योंकि आपको जानते नहीं है तो इसलिए इनके लिए बड़ी रहनुमाई होगी। Inshallah, inshallah, that's what I want to show them। I can show them right now। Guys, can you see my screen now? Yeah। ये पहले इनवॉइस देख लें ताकि आप लोगों को इनवॉइस नजर आ जाए, ये आज की इनवॉइस है। इनवॉइस नजर आ रही है आप लोगों को? Everyone can see it? ये 17 जी नजर आ रही है। pounds, ठीक है, सॉरी मैं 16 समझा था, ये 17 and 18 almost 1800 pounds, ठीक है। ये तो एक चीज हो गई। अब मैं आपको इसी के लिए just send an email to myself। Can you see the time here? Today 13:16 UK time, yeah, अभी so about 4 13:22 minutes ago when we were talking, ठीक है, so still about 4 minutes ago commission। सही है, let me just try to make it even bigger that picture for you guys, just give me 1 second। I'm in meeting, I can't do it man, I can't do it, sorry, it's my work, please। Just give me 1 second guys, copy and replace, see this 1718 pounds, yeah, today 13:16, ठीक है, that's a general commission, this is what I'm talking about। सही है, that makes some, कुछ अर्ज आई है उसके बाद देखने के बाद या नहीं आई? अल्लाह करे मजा आया? आप लोग भी फ्यूचर में इस तरह की I'll सेल्स be very honest with you guys, if you are serious about this one, yeah, and if you can really make a difference here, so this is because just happened, so I thought let's share with you, all of you, because I don't hesitate to sharing it। और लोग होते हैं जो, और मुझे लोग कहते हैं, and by the way Khurram knows that some people call me arrogant and I tell them and back to them I'm not just arrogant, I'm arrogant bastard, ठीक है। तो भाई हम तो हैं ऐसे, आप लोगों को भी मेरा दिल है ऐसे ही हो जाओ,
मैंने पैसा यार कमाओ, मौजें करो। आई रियली And एडमायर दिस कि मतलब आपका प्यार है, आपकी काइंडनेस की वजह से एक्चुअली ये सारा प्रोजेक्ट मैं शुरू कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे thank you पास very much. ये आपका बैकअप ना होता तो मैंने मतलब ये चीज़, इसकी ट्रेनिंग, ये सब लोगों को इकट्ठा करना भी ये शुरू ही नहीं था करना। और रेहान भाई का भी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने भी मेरी अटेंशन इस मामले में दिलाई। और काइंड ऑफ मतलब हम जो जिस जो क्रिएट कर रहे हैं देखें, ये सब लोग, या मैं भी आपके साथ ही हूँ, अपने आप को भी शामिल करता हूँ कि Thank हम, you. हमारे पास चॉइस है कि या तो हम किसी कॉल सेंटर में जाके जॉब करें, 20,000 रुपया लें और सेल का 1,000 रुपया लें, या वो भी पता नहीं लें या ना लें, वो जो भी उसके मसले मसाइल होते हैं। अभी दूसरी साइड पे हम आपको उबर टाइप का एक कॉल सेंटर दे रहे हैं कि आप अपने घर में बैठ के आप सेल्स कर सकते हो। आप कॉल करनी शुरू करो और हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के, आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स बन के फ़ोन करो और आप हमारी प्रोडक्ट भी उनके साथ शेयर करो, बताओ कि क्या उसके फीचर्स हैं, क्या कुछ आपके पास ऑफर में है, और कैसे आप मतलब मज़ीद हमारी कंपनी और हमारी सर्विसेज मज़ीद वैल्यू ऐड कर सकते हैं उनके बिजनेस के अंदर। सो इंशाल्लाह मतलब वो अगर सक्सेसफुली सेल्स हो जाती हैं, सेल्स जिस दिन होती है उसी दिन पैसे भी नहीं आ जाते, उसी दिन सारा कुछ नहीं हो जाता, वो भी एक प्रोसेस है। यासिर भाई प्लीज आप बेहतर अंदाज में इस बारे में भी मतलब इन्हें बता सकेंगे सॉरी, किस वाले से? मैं सॉरी, मैं कि कुछ और मतलब कर ये रहा जो था। सेल्स जिस दिन होती है और उसका वो जो प्रोसेस होता है वो कैसे मतलब वो आगे उसने चलना होता है। हेलो, यस, हेलो हेलो यासिर भाई, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। sorry guys, I think I lost you guys for a minute or so here. Are चलो you, everyone can listen me now? यस यस वी कैन भाई Yes. जी। जी आपकी आवाज आ रही है। यार ये मुझे कुछ थोड़ा सा हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे क्वेश्चन आंसरिंग आई है, मुझे जस्ट नीड टू रिकनेक्ट इट। जिस मुझे 1 मिनट दें, मैं रिकनेक्ट करता हूँ इसे। प्लीज जॉइन बैक इन इफ यू गाइस वांट। ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी 1 मिनट यार, ये थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। नो प्रॉब्लम। चलें, अगर तो ये मीटिंग चलती रहेगी इतनी देर मैं बात करता हूँ आप सबके साथ, मज़ीद कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सो यस यार, मतलब ये यासिर भाई की मेहरबानी है कि ये टाइम निकाल रहे हैं इस चीज़ के लिए, और ये सारा सिलसिला हम शुरू कर पा रहे हैं और सक्सेसफुली। मुझे तो था कि मतलब आज वो ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह उनकी भी मसरूफियात होती हैं, मैं भी अपनी बेशुमार चीज़ों में बिजी होता हूँ। सो बेसिकली हम ये जो अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये एफर्ट और टाइम हमारा भी ले रही है, एनर्जी भी इसमें लग रही है, और सारा कुछ मैनेज करना आई मीन हम सबके लिए बड़ा मुश्किल है। सो इसीलिए साथ साथ मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसे रिकॉर्ड भी करते रहें, और बाकी भी जो लड़के लड़कियां जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे या जो लेट हैं, उन सब के साथ आगे उस जो सेशन है इन्हें भी शेयर करें। और कोशिश मेरी तो ये है कि एज सुन एज पॉसिबल, मेरा आई मीन जो जेन था कि आज की ट्रेनिंग के बाद हम अगला जो फाइनल प्रोसेस है कि आपको एप्लीकेशन कैसे देनी है और वो सारी चीज़ें शुरू कर सकें, आप काम करने के काबिल हो। लेकिन अब मैं इसमें 2 मिनट दे दो, मैं अपना खुरम जी जी 2 भाई, मिनट दे दो मुझे जरा। गाइस लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक एवरीवन, ठीक है ना? 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, सही है? 5 मिनट बाद रीजॉइन करते हैं और इसको फाइनल कर देते हैं। उसको एप्लीकेशन प्रोसेस में समझा देता हूँ। ठीक चले है, इंशाल्लाह मेरे इंशाल्लाह। पास 2 बजे तक का वक्त है। 2 बजे आई नीड टू लीव समवेयर, तो मुझे 5 मिनट का ब्रेक दो। सारे जस्ट हैव अ ब्रेक। किसी ने कोई चाय शाय पीनी है, कोई सिगरेट पीनी है, पियो, ठीक है? विद इन 5 मिनट्स प्लीज जॉइन बैक इन। और मीनवाइल हम आके करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू गोना पुट द एप्लीकेशन इन। और उसके बाद खुरम इन्हें बिल्कुल दे दें, आप इन्हें स्क्रिप्ट वगैरह भेज दें इन्हें, ताकि दे कैन स्टार्ट वर्किंग। सिंपल, ठीक चले है? इंशाल्लाह, ठीक है। Give me 5 minutes guys, just about 5 minutes break everyone. Please enjoy yourself. अगर ये मीटिंग रूम बंद हो जाए बीच में से क्योंकि मेरा नेटवर्क का इशू आ रहा है, ठीक है? अगर मीटिंग रूम बंद हो जाए तो just wait about 4-5 minutes, rejoin in, okay? ओके इतना टाइम खोरो भाई, आप बात कर लें। ओके। तो यार सब लोगों से बस यही गुजारिश है कि देसी अंदाज में अगर आपको शॉर्टकट करके बताऊं कि
किसी तरीके से फ़ोन, देखिए इंसान लाइफ में चाहे फ़ोन करता है चाहे पर्सनली किसी को मिलता है, तो जो पहला कांटेक्ट होता है, मैं इस चीज़ में खुद बड़ा स्ट्रगल कर चुका हूँ। वो शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमने किसी के साथ बात करनी कैसे शुरू करनी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसे ओवरकम कर लेते हो, आपको समझ आ जाती है कि यार ये तरीक़ेकार है। उसमें अब मैं जो जो चीज़ें आपको बोलूँगा, आप ज़्यादा हेल्प आपको उस टाइम करेंगी जब आप खुद इस बारे में रिसर्च करोगे। यूट्यूब पे कर लेना, गूगल पे कर लेना। आस्किंग समवन ओपन एंडिंग क्वेश्चंस और क्लोज एंडिंग क्वेश्चन, इस बारे में आप लोग रिसर्च करना, ये क्या क्लोज एंडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, ओपन एंडिंग एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये दो तरह के सवाल डिफरेंट होते हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं किसी के साथ भी कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए। क्योंकि ये आपने भी जब कॉल्स करनी है तो आपको भी उन लोगों से डिफरेंट सवालात भी करने पड़ने हैं। उन्हें एक रिलेशनशिप आपको इस तरह का बिल्ड करना पड़ना है कि वो काइंड ऑफ, आई मीन, फ्यूचर में वही लोग, एक बंदे को आपने अगर आज कार्ड मशीन बेची है, फ्यूचर में उसे बिजली गैस के बिल की भी ज़रूरत होगी, आप उसे वो भी बेच सकोगे। प्रोडक्ट्स आपको मज़ीद भी हम देंगे। मैं तो अभी सिर्फ कार्ड मशीन से आपको कह रहा हूँ कि इस चीज़ से आप लोग शुरू करें, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए कि ये मामला सारा है क्या। सो इंशाल्लाह कॉल करनी है और किसी तरीके से हमने सेल करनी है। बहुत ज़्यादा नो होंगी, बेशुमार लोग बात करना ही नहीं चाहेंगे फ़ोन पे, क्योंकि कोई भी बंदा आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपकी कॉल का वो वेट कोई नहीं कर रहा। आप तो मतलब खुद से कॉल कर रहे हो, ठीक है। अब एक बंदा मतलब ना करता है, लेकिन उसका भी वो तरीका होता है कि ठीक है, आप अगर अभी नहीं बात कर सकते, किसी का और कन्वीनियंट टाइम पे मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, उस टाइम हम इस बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि उसकी मसरूफियात हो सकती हैं बिजनेस पे। सो ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हर चीज़ को आप अकाउंट करना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, और एक स्ट्रेटजी ला के उस आपकी जो जो सेल्स का प्रोसेस होता है उसमें वो पुट इन प्लेस की जाती है, जिससे वो सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। ये मीटिंग बंद होने वाली है, हम दोबारा इसे ज्वाइन कर लें इसके बाद से ही। जिसने कोई ब्रेक लेनी है वो ब्रेक ले ले, और 3-4 मिनट में मज़ीद अपना यासिर भाई भी आ जाएंगे, तो वो आगे फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा अच्छी डिटेल से आपको प्रोडक्ट्स की जो हमें वो पैकेज आप सब ने जो आगे ऑफ़र किया करना है वो उसके बारे में बता देंगे। उसकी जब वो मतलब ऑर्डर मिल जाता है आपको, उसे कैसे एक सिस्टम के अंदर आपने डिटेल्स इंफॉर्मेशन को आपने इनपुट करना है, वो आपको सारा वो चीज़ सिखा देंगे। बस आपका काम मतलब वहाँ तक ही होना है एक सेल के प्रोसेस में। जब जैसे ही आपने मेरे ख्याल में सब ने ज्वाइन कर लिया जी। कर लिया, ठीक है यार। मिनट दीजिएगा, जस्ट वन मोर मिनट। और स्क्रीन शेयर होगी यार? अम, जी जी सर, बिल्कुल आ गई स्क्रीन। ठीक है। Okay guys, I think some of guys are still missing, but let's start with whoever is here. ठीक है guys, let's start doing it again. और मेरा ख्याल कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन चलो देखते हैं क्या करते हैं। If they all join in as well. Shall I start the
portal, Khurram, or shall we wait for another couple of minutes? नहीं नहीं सर, शुरू करें, कोई मसला नहीं। वैसे मैं मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं बाद में इसे एडिट करके एक ही वीडियो बना के सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिन्ना चेक कर ली पहले, हाँ जी, हाँ जी। तेरी बड़ी मेहरबानी। अच्छा guys, let's see this one here. अगर हम इसको इस तरह से कर सकें, इसका try here. तो सर अभी ये समझने लगे हैं कि भाई जब इंफॉर्मेशन इन्हें सारी मिल जानी है फ़ोन पे, मतलब किसी ने मशीन लेनी है इनसे, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठी करनी है और उसे कैसे आप सबके इस तरह से ना ईमेल एड्रेस और वो बना दिए जाएंगे, और आप यहाँ से मतलब लोड कर सकेंगे अपने ऑर्डर्स को। ऐसे ही है यासिर भाई। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे एक just give me one more minute here, before I can just restart that, yeah. Here I can keep an eye on that as well. It's good. ठीक है guys, आप लोगों का पोर्टल आ जाएगा आप सबके पास। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने हम लोगों की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। प्लीज जंप ऑन आवर वेबसाइट विच इज wolfpay.co.uk। दिस इज आवर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो आपसे देखेंगे आप यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक टैब है एप्लीकेशंस, when someone is happy with you to run the application for them। आप लोगों से अपने ईमेल एड्रेस पर प्लीज़ ये बात ज़रूर श्योर रखिएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर से लेनी है या मर्चेंट से लेनी है, दैट शैल बी ऑन योर एक मिनट ये बना आ रही है तो मेरा ख्याल है, ओके ठीक है। अच्छा ये चीज़ देखिए कि सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको, wolfpay.co.uk। wolfpay के पीछे एक पूरी स्टोरी है। I don't think so we have much time on that one, otherwise I can explain you why it's called wolfpay। आप लोगों ने जिसने ये फिल्म नहीं देखी है, प्लीज वॉच दिस मूवी कॉल्ड वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। उससे आपको थोड़ा सा शायद अंदाजा हो जाएगा कि why we call ourselves wolves, because that movie is based upon a real time story of Jordan Belfort। और Jordan Belfort is one of my personal friends। और ये बाय द वे ये मूवी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेटेड थी। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इसमें परफॉर्म किया था एज जॉर्डन बेलफोर्ड। वो इस वक्त आप ये समझ लें जैसे हर इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार होता है, जैसे आप बॉलीवुड समझ लें तो वहाँ पे शाहरुख खान समझ लें, अगर आप हॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो टॉम क्रूज समझ लें,
इसी तरह जब आप किसी और मार्केट की बात करेंगे तो इसी तरह जब इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसका सुपरस्टार कौन है, जॉर्डन बेलफोर्ड है, ठीक है। ही वाज अ crook guy but then he become a good guy, or nowadays he in fact I will ask him once or here or there to join one of these groups as well, ताकि वो भी आपको थोड़ा सा फर्स्ट हैंड नॉलेज दे सकेगा। उसकी कुछ वीडियोस वगैरह हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उसमें उसके अंदर मीनवाइल क्योंकि वो मेरा फ्रेंड भी है, सारा कुछ है, सो देन he asked me to get this name sorted, so this is hence why we call ourselves WolfPay। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बटन नजर आ रहा है एप्लीकेशंस का, यहाँ पे एप्लीकेशंस पे क्लिक करें। it will ask you your login detail and your password। आप लोगों का ईमेल एड्रेस, जो भी आप लोग हमें ईमेल एड्रेस दे देंगे हम उस पर आपका ये लॉगिन डिटेल्स बना देंगे। अगर आपको कंपनी ईमेल एड्रेस चाहिए हो, अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस नहीं डालना है तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा और आपको आपकी ईमेल बनकर आ जाएगी, ठीक है, और वही आपका लॉगिन डिटेल भी होगा, सही। But meanwhile, this is the another guy who joined me just before you guys, ठीक है। और इसमें आप अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आप इसको लॉग इन करेंगे। Once you logged in, this will be your first time when you see your login, it will be just like this। और इसके अंदर आप देखेंगे इसको सारा एम्प्टी है because obviously there is no application in it, but once there application you will see your application status and everything here। Meanwhile, अगर आप नई एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप ये लेफ्ट साइड पर देखें तो ये आपको कस्टमर्स का टैब मिलेगा। कस्टमर्स पे क्लिक करें, नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपके पास एक बटन है राइट साइड कॉर्नर में, और प्लीज मेक श्योर कि आप जब इसको लॉगिन कर रहे हैं आपका इंटरनेट सिग्नल अच्छा होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका जो है आप ये सॉफ्टवेयर को जब खोलेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका गूगल क्रोम में खुलना चाहिए, क्योंकि वी आर क्लाउड बेस्ड कंपनी एज फार एज IT इज कंसर्न, और उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो है गूगल क्रोम यूज करते हैं। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी एज वेल, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसके लिए रीजनिंग ये है कि वहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो देन आवर IT टीम विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। लेकिन meanwhile please use on Google Chrome because we always update it on the Google Chrome if there is any issue। Simply click on this button here, new customer। Once you are on this page, you will see different products which we are already selling in the market। We are selling standalone terminals, which are these terminals they called as standalone terminals और कार्ड मशीन जिसे बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास e-com solutions भी हैं, virtual solutions भी हैं। The companies who want their products or they want their payments to be taken via email or via virtual terminals। Go Mobile एक छोटा सा टर्मिनल होता है और ये नॉर्मली टैक्सीज के लिए है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस वक्त to sell it because the commission structure on this one is very poor, but sometime here and there you can sell it too। EPOS now is basically one of the biggest brand in the market। 45% of market share they hold। They are also our partners। और ये जैसे EPOS सिस्टम्स होते हैं जैसे दुकानों में जिसे कहते हैं कंप्यूटराइज्ड, जो वो होता है टिल सिस्टम है उसका है। If you want to sell it, you can sell that as well। Utilities, like for the same merchant, if there is a good merchant with you, you can sell them gas and electric for the business to business। This is all about business to business, it's nothing to do with the domestic users, by the way। But for a minute, we go with the standalone terminal। So when you log into the system, it will automatically take you here. Otherwise, you can click on a different setups। When you click on it, there's a terminal. So you need to select, first of all, you need to select which terminal you want to do for the customer। ठीक है, तीन किस्म के तीन ब्रांड्स हमारे पास, चौथा ब्रांड भी वैसे आ रहा है, लेकिन तीन ब्रांड्स हमारे पास हैं, स्पायर, इंजेनिको एंड देन पैक्स। ठीक है, हर के अंदर तीन किस्म के टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल है डेस्कटॉप टर्मिनल है, ये टर्मिनल है जो आपकी केबल के साथ कनेक्ट होने, इसे केबल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है ब्रॉडबैंड वगैरह के साथ या टेलीफोन लाइन के साथ। वाईफाई पोर्टेबल, इसमें आप सिंपली अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल दें और ये आपके टोटली यानी कि आप इसको घुमा फिरा सकते हैं जहाँ तक आपके वाईफाई का सिग्नल आ रहा है। और अगर किसी को मोबाइल टर्मिनल चाहिए जिसमें GPRS सिम भी होती है, तो देन यू कैन यूज दिस टर्मिनल।
Suppose we're going to do a desktop terminal and suppose हम एक समझते हैं इस वक्त हमारे पास जो कस्टमर है उसे पैक्स का डेस्कटॉप टर्मिनल हम सेल करना चाहते हैं, तो सिंपली क्लिक ऑन इट. व्हेन यू क्लिक ऑन इट यू विल सी इज हाईलाइटेड नाउ, और इसके अंदर सबसे पहला काम ये करेंगे आप इसकी प्राइसिंग एडजस्ट करेंगे. ठीक है, जो हम लोगों ने प्राइजेस देखी थी अपना क्या नाम है खुरम, ठीक है, उस हवाले से अगर हमारा उसके अगर मुझे अगेन मैं कीप सेइंग इट अगेन एंड अगेन, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसके अंदर फिर हम उसे यूं करेंगे इसकी प्राइसेस शेयर कर देंगे कि मिनिमम प्राइस आप ये लोग क्या रखने हैं अपने कस्टमर्स के. ठीक है, मतलब उतनी प्राइस फिर आपने यहाँ पे सेट किया करनी है. हाँ, वो जो भी प्राइस आपकी मिनिमम होगी वो आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देनी है. ठीक है, लेकिन सपोज करते हैं हमने सिर्फ 16 पाउंड की देनी है, 16 पाउंड की रख लें, आपने इसे 20 का बेचना है 20 का कर लें, जो भी आप प्राइस रखना चाहते हैं यू कैन चेंज इट. और फॉर द टाइम बीइंग वी विल गोना से कि हमारी प्राइस है जी 16 पाउंड पर महीना, और ये प्राइस पर मंथ है. बाय द वे ये रेंटल है इस मशीन का, ये मशीन सेल नहीं की जाती, ये रेंट की जाती है. ठीक है, इसके बाद आप टॉप पर आएंगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास मर्चेंट चार्जेस, इस पर क्लिक करेंगे. हमारे पास 3 किस्म के मर्चेंट चार्जेस हैं. एक जो है ये जो पहला है फास्टर पेमेंट, ये ऑप्शनल है कस्टमर के लिए, और इसमें होता ये है कि अगर कस्टमर को जब हम लोग वो कार्ड पे पेमेंट लेते हैं, नॉर्मली जो कार्ड पे पेमेंट ली जाती है वो 3 से 5 दिन बाद कस्टमर के बैंक अकाउंट में आती है, लेकिन अगर वो फास्टर पेमेंट ले रहे हैं कस्टमर, इन दैट केस विद इन 4 आवर्स उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी वो पेमेंट. ठीक है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो सिंपली इसको अनक्लिक कर दें तो देखेंगे अब यहाँ पे 0 0 हो गया. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज देखनी है वो है एनालिटिक. एनालिटिक हमारा जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे ये आपके तमाम कस्टमर्स के लिए यहाँ पे आपके लिए ये डिटेल्स दे रहा होगा. एक मिनट दीजिएगा. ठीक है, लेकिन एनालिटिक क्या करता है, हर कस्टमर का अलहदा से एक पोर्टल बन जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल, जिस पर वो अपनी सेल्स मॉनिटर कर सकता है. जो भी उसकी कार्ड मशीन पर सेल्स हो रही हैं वो यहाँ से डेट एडजस्ट कर सकता है कि यहाँ से लेकर इस महीने से लेकर इस महीने तक कितनी सेल हुई है, इस दिन में मेरी कितनी सेल हुई है, इस वीक में कितनी सेल हुई है. दे कैन एडजस्ट इट फ्रॉम हियर and then they can see directly the reports of it. They can download the reports for their accounting purposes as well. ठीक है, इसकी मिनिमम कीमत जो है 3 पाउंड है, मैक्सिमम कीमत इसकी 10 पाउंड है. ठीक है, 3 से 10 के दरमियान आप ये अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं. ठीक है, सपोज करता हूँ ये 3 पाउंड ही रहेगी. इसके बाद दूसरी चीज है पीसीआई कंप्लायंस. पीसीआई स्टैंड फॉर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, और इसकी कंप्लायंस करना जरूरी होती है. क्यों? क्योंकि ये डेटा सिक्योरिटी सोल्यूशन है, हर कार्ड मशीन पर ये होता है. ठीक है, इसकी जो हमारे यहाँ जो एवरेज प्राइस है वो 5 पाउंड 50 है, लेकिन 5 पाउंड 50 से बेहतर ज्यादा बेच ही नहीं सकते. 3 पाउंड 50 इसकी सबसे मिनिमम प्राइस है. तो हम इसे, और ये बाय द वे 50 पेनीज में नहीं ऊपर जाएगा, ये 1 पाउंड में ऊपर जाएगा. या 4 पाउंड का 4.50 करेंगे या 5.50 करेंगे. ठीक है, लेकिन आपके जो मिनिमम होगा वो 5.50 ही होगा, क्योंकि यही मिनिमम चलता है इसका. ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कार्ड एक्सेप्टेंस चार्जेस पे. सही है, ये इस बटन पे आप क्लिक करेंगे. उसके बाद ये चीज देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू. एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है कि एक कस्टमर है, उसके पास उसने 100 कस्टमर्स को, आज उसने एक मर्चेंट है, उसके पास 100 कस्टमर आया, किसी ने 20 पाउंड स्पेंड किया, किसी ने 15 किया, किसी ने 5 पाउंड स्पेंड किया, किसी ने 7 पाउंड स्पेंड किया. तो उसकी जो भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, और ये बाय द वे लाजमी नहीं है कि एक्यूरेट हो, इस पे बस जैसे अपना एक रफली माइंडसेट अप्लाई करना होता है अपने, और वो माइंडसेट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी समवन एल्स इज कमिंग इन. ठीक है, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर वो ग्रोसरी शॉप है या जैसे आपके यहाँ जिसे कहते हैं किराना की शॉप है, तो तकरीबन 10 से 20 पाउंड के दरमियान होता है. करते हैं हम यहाँ पे इसे डाल देते हैं 20 पाउंड. ठीक है, और उसके बाद आप बटन क्लिक करेंगे गेट रेट्स. जब आप गेट रेट्स को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे नंबर्स ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड हो गए. ठीक है, ये हमारा उस कस्टमर को इस एटीवी के हवाले से ये उसकी एवरेज उसको चार्ज लगना चाहिए, लेकिन दिस इज टू मच चार्ज, कस्टमर विल नॉट बाय फ्रॉम यू. आप क्या करोगे, इसको मिनिमम कर दोगे 2.77. ठीक है, ये जितने भी उसके बाद डेबिट कार्ड चार्जेस आएंगे, डेबिट कार्ड जब भी कोई बंदा डेबिट कार्ड से पे करेगा तो द कंपनी विल
0.28% ऑफ इट, ठीक है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड का है, तो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम है 599, आप मिनिमम पे सेल करें इसको भी। बिजनेस डेबिट कार्ड का भी 599 है मिनिमम। ये मैं रेट सारे आपको भेज दूंगा, बाय द वे, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। और यही 3 कार्ड हैं, 3 किस्म के कार्ड्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा हैंडल करने हैं, सही है। तो प्लीज इस पे जरा तवज्जो रखिएगा। ये इसके नंबर्स मैं आपको अगेन व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, सही है। ये जो कार्ड है ये दैट इज जस्ट 1% ऑफ द मार्केट, और ये नॉर्मली मेरा ख्याल 1.9% से नीचे नहीं होता है, लेकिन जस्ट 1%। कस्टमर्स ऑलरेडी नो अबाउट दैट। और ये नॉन ईई कार्ड हैं जो कि यूरोपियन यूनियन से बाहर से किसी ने कोई कार्ड लिया हुआ है, कोई चाइना से बंदा आया है, व्हाटएवर, ठीक है। और जेसीपी डायनर भी एक ऐसे पंजाबी के अंदर फुदूजा कार्ड है, कोई इस्तेमाल से करता नहीं है, पर फिर भी, ठीक है ना। दीज आर द रेट्स यू कैन सेल इट टू द कस्टमर। उसके बाद एक चीज होती है उसे हम कहते हैं ऑथराइजेशन फी पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। ऑथराइजेशन फी होती है ये जब भी कोई बंदा वीजा कार्ड से या किसी भी किस्म के कार्ड से पेमेंट करता है तो उसकी बैंक उसको ऑथराइज करती है, और उसके चार्जेस हैं यहाँ पे लिखे हुए 0.0495। ये भी लिटिल बिट टू मच है, इसको नीचे करें। और ये मिनिमम आपने 2 पेनी देना है, 2 पेनी से नीचे नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो ये 0.02 पेन्स हैं ये बेसिकली। तो बेसिकली इट मींस कि अगर 10 पाउंड बेच कोई बंदा कार्ड एक्सपेंड कर रहा है तो उसके ऊपर 2 पेनी चार्ज, सही है। So these are the rates you need to be worried about, nothing else you need to worry about, simple is that। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। मीनवाइल जब आप लोग इस पे प्ले करेंगे, कोई क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज मुझे आज कर दीजिएगा, तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कस्टमर को रजिस्टर करना है यहाँ पे। उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालें, मोहम्मद हनीफ, और मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस उसमें ऑलरेडी है, लेकिन चलिए हम कोई और डाल लेते हैं फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। ये हमने उसका पासवर्ड सेट कर दिया, ये हमने सेट करना है, कस्टमर को सेट करने की जरूरत नहीं है। और ये उसका सपोज करते हैं हम उस बंदे का ट्रेडिंग नेम है उसकी शॉप का नेम है, सपोज करते हैं ऑक्सफोर्ड किचन एंड कैफे। मैंने ये 1 डाला है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आपने बस यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डालनी है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद इस इन्फॉर्मेशन को और इस टिक बटन को आपने हाथ नहीं लगाना है, ना जरूरत है इसको हाथ लगाने की, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। Sorry guys, my network is a little bit playing up today. I don't know why, but somehow it is playing up, so it's taking a little bit extra time on it. Sorry, आवाज आ रहा है। Sorry, my internet is really playing up today, guys. I'm very sorry about this one once again. नो प्रॉब्लम, वजन हो जाता है आगे। मेरा भी वो कर रहा था प्रॉब्लम, फिर मैंने फ़ोन का कनेक्ट किया है अपने लैपटॉप के साथ मजबूरी में। Everyone is back on? हाँ जी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, स्क्रीन आपकी बंद हो गई है। आ गई है। आ गई स्क्रीन दोबारा? आ गई सर, आ गई। हाँ, जब आ गया दोबारा सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, जी जी, सब ओके अब। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। इस पेज पर वो आपसे पूछेगा कस्टमर का एनुअल टर्नओवर क्या है। सिंपली डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, जस्ट पुट इट 70,000 पाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे उसने आपको बता दिया 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेंथ है। उसकी टोटल उसकी जो मंथली कॉस्ट है 24.50 है। 3 पाउंड अगर आपको याद हो तो उसका एनालिटिक का कॉस्ट है, ठीक है। 5.50 उसका दूसरा कॉस्टिंग है उसकी अपने की
पीसीआई की कॉस्ट है, ठीक है। टर्मिनल कॉस्ट उसकी 16 पाउंड हमने डाली थी, तो ये सारा मिलाकर 24 पाउंड 50 पैसे है, उसका ये टोटल कॉस्ट बन गया है, ठीक है। यानी कि हम 24 पाउंड की उसे ये मशीन ऑफर कर रहे हैं मंथली, उसने हमारी कंपनी को पे करने पड़ेंगे और ये हमारी सेल होगी। बेसिकली आपकी सेल जो डिपेंड करती है वो इस नंबर पे करती है, सही है। तो आपकी सेल तकरीबन जो हर सेल आपने करनी है वो तकरीबन राउंड अबाउट इसी नंबर्स के राउंड होगी, कभी 1-2 पाउंड ऊपर होगी, कभी 1-2 पाउंड नीचे होगी, सही है। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, थोड़ा सा कम होगी थोड़ा सा कम, ठीक है। इसके जो बाद आपने हमारे यहाँ पे क्या कंपटीटर करना है है, वो क्या चार्ज कर रहे हैं? हमारे कंपेटिटर्स जो हैं यार, अब उसमें आपको मैं बता उसके में मैं आपको एक बात समझाऊंगा, जो आपको मैंने अभी दिखाए थे ना, ये जो रेट्स बताए थे, अभी मैं आपको दोबारा रेट्स पे ले यस। जाता हूँ अगर इफ आई मे। हमारे बाय द वे, कंपेटिटर्स जो आपने जो चीज असल में बीट करनी है वो ये है, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं ये नजर आ रहे हैं सबको, 0.28, ये 0.28 और 0.0559 0.59, यस यस। ये आपके दो मेन रेट है, और ये तीसरा रेट है, ये नीचे आ रहा है ऑथराइजेशन चार्ज, ठीक है। ये 3 मेन रेट्स हैं, जब आप इन पे सेविंग करेंगे कस्टमर की, तो दैट इज द मेन चंक ऑफ देयर बिल। मंथली बिल जो उनको आता है वो तकरीबन उनको वैसे भी जो हमारा वो जो 24 पाउंड 50 पैनी मैंने आपको अभी दिखाया था, वो नॉर्मली इसी के अराउंड ही होता है सबका। वहां पे हमारा कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम उसको नीचे करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा फिर क्या उससे क्या नुकसान हो जाएगा, हमारा शेयर, हमारा जो मार्केट का जो नॉट मार्केट शेयर सॉरी, जो हमारा कमीशन स्ट्रक्चर है वो नीचे चला जाता है उसमें, सही है ना। तो कंपेटिटर्स इससे कोशिश कीजिए, इससे महंगी भी बेचते हैं और कुछ इससे सस्ती करके बेचते हैं, लेकिन फिर उनके ये वाले जो रेट्स हैं डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन के, क्रेडिट कार्ड के, वो ज्यादा रखते हैं, तो वो उस तरीके से उन्हें बिल एंड ऑफ द डे फिर भी उन्हें ज्यादा मतलब वो पड़ जाता है। और या हमारा मतलब आई मीन मेन फोकस तो यही है कि आपको इस तरह की एक डील डिजाइन करके दी जाए जो कि जो कस्टमर हो उनके भी ज्यादा फायदे की हो और आपके भी ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए हो। आपको भी ज्यादा फायदे होंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना। और जो और एग्रीमेंट है ये 4 ईयर का होता है मिनिमम? हाँ जी, एग्रीमेंट मिनिमम 4 ईयर का होता है? हाँ जी, एग्रीमेंट 4 साल का होता है मिनिमम, उसमें आप 3 साल भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर देन अगेन उसमें कमीशन में फर्क आ जाता है, उतनी ठीक है। कमीशन कम हो जाती है। लेकिन अगर लेकिन आप एक 4 अच्छी साल ऑफर का, दे रहे हो हाँ और यू साउंड सो जेन्युइन एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट, तो इट डजंट मैटर चाहे वो 4 साल है 5 साल है, मतलब एक चीज शुरू करने वाली बात होती है। वैसे भी आई मीन मार्क यूके में आपको पता है कि हर साल कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही मतलब लोग आउट होते हैं उनसे उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना आपके लिए फायदा, आपके कस्टमर के लिए उतना ही ज्यादा फायदा होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा अपने। क्यों? क्योंकि उसका मतलब ये है कि उसके जो रेट्स हैं वो 3-4 साल के उसमें ऊपर नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे फिक्स रहेंगे, एंड ही विल गोना सेव मोर मनी ऑन इट, ठीक है। हमेशा अपने आप में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो द बेस्ट इन द मार्केट है। लोग आपसे कहेंगे कि यार नहीं पाजी आइंदा नहीं, अब मेरे लोग हमारे साथ रोज चैलेंज लगा के बैठ जाते हैं, नहीं जी पाजी मेरे को रेट सस्ते नहीं। व्हेन वी लुक इनटू देयर स्टेटमेंट वी नेवर बीन बीटन। इनफैक्ट हमारी आजकल एक ऑनलाइन चल रही है चीज कि अगर हम आपके रेट बीट ना कर सकें, मतलब कि जो उनकी ऑलरेडी उनके पास ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर हम उसको बीट ना कर सकें तो वी विल पे देम 1000 पाउंड। सो कस्टमर नोज कि भाई इनके रेट्स अच्छे हैं, ठीक है ना। और अगर कोई दे आपको स्टेटमेंट दे अपनी, प्लीज फॉरवर्ड दैट स्टेटमेंट टू माई सेल्फ, और मैं देखता हूँ वो कैसे जो है स्टेटमेंट बीट नहीं होती, ठीक है। खुरम भाई उसके बाद एक्चुअली ब्रैडफोर्ड में है, तो ये जो लोग यूके में हैं और जो ये सारी ट्रेनिंग देखेंगे वो तो ऑब्वियसली हमारे साथ यूके में वो ऑन फील्ड काम कर सकेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल कोई जो मसला नहीं। पाकिस्तान में है आपको इंशाल्लाह यही वो टेलीसेल वाला वो रोल मिलेगा। हाँ जी, सही है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया था इसकी एवरेज यहाँ डाल दें, 70,000 पाउंड मैंने डाल दिया एवरेज। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करें इसको, ठीक है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे वो टर्म्स एंड कंडीशन आ जाई हैं, जरा कोई नहीं बंदा पढ़ता ना तुसी पढ़नी है, पढ़नी है तो पढ़ लियो, मैनू तो कोई इतराज नहीं, ठीक है। एंड देन क्लिक हियर क्लिक हियर क्लिक हियर, कंटिन्यू, ठीक है।
अब यहाँ पे उसने दोबारा आपको बता दिया है कि बंदे का नाम क्या था, उसका ईमेल, ये कस्टमर का ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला था आपने, प्लीज ये याद रखिएगा, अपना ईमेल एड्रेस ना डालिएगा। तो इसी पे कॉन्ट्रैक्ट जाना है, इसी पर उसने साइन करना है और यहीं से इसी की वजह से आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये उसका ट्रेडिंग नेम हो गया। एक हमने मिड नंबर उसे इशू करना है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2450 प्लस VAT उसका बिल है और ये उसका टोटल उसका ब्रेक डाउन है। ठीक है, इसको आप जब रजिस्टर एंड कंटिन्यू करेंगे, अब मैं इसे रजिस्टर नहीं करूंगा, अदरवाइज इट गो बैक इनटू माय सिस्टम। ठीक है ना, और अगर आप इसे रजिस्टर एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आगे फिर ये होगा कि दोबारा आपको ये एलावन के मेन पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर जाकर आपको तकरीबन इसी तरह के दोबारा डिटेल्स डालनी है कस्टमर की। पहले पेज पर वो बिजनेस के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बड़े बेसिक होते हैं, कस्टमर का नाम क्या है, वो लिमिटेड कंपनी है या सोल ट्रेडर है, और दिस सॉर्ट ऑफ बेसिक स्टफ उसमें डालें, सेव एंड कंटिन्यू करें। उसके बाद सेकंड पेज पर वो कस्टमर की डिटेल्स पूछेगा, अगेन उसका फुल नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो भी आईडी डॉक्यूमेंट हम लेंगे, जैसे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस ले लें कस्टमर से, उसका एड्रेस डालना है कस्टमर का, और कस्टमर का जो आईडी डॉक्यूमेंट है उसकी इशू डेट और उसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे हम। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसकी बैंक डिटेल्स डालेंगे कि किस बैंक में हमने उसे पैसे ट्रांसफर करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और इस तरह 5-6 सेव और कंटिन्यू, और उसमें मोस्टली उसके बाद जो सेव एंड कंटिन्यू आएंगे वो यही आएगा कि भाई ये डबल चेक कर लो, कस्टमर का नाम यही है, डेट ऑफ बर्थ यही है, उसका एड्रेस यही है। अच्छा, इसमें एक चीज और गौर कीजिए, एक पेज आएगा उसमें पूछा जाएगा कि कस्टमर का लीगल एड्रेस क्या है और उसका बिजनेस एड्रेस क्या है। लीगल एड्रेस वो होता है अगर वो सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर का मतलब है उसने कंपनी नहीं बनाई हुई, अपने नाम पे वो धंधा कर रहा है, इन दैट केस उसका जो लीगल एड्रेस है वो उसका होम एड्रेस होगा। और अगर उसने कंपनी बनाई हुई है तो जहां पे भी उसने कंपनी बनाई हुई है वो उसका लीगल एड्रेस होगा। ठीक है, उसका ट्रेडिंग एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एग्जांपल करता हूँ, मैं रहता ऑक्सफोर्ड में हूँ, मेरा बिजनेस रेडिंग में है, तो भाई फिर रेडिंग का एड्रेस एज ए बिजनेस एड्रेस होगा। ठीक है, फिर अगेन आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो आपसे सारा वो दोबारा डबल चेक करेगा, ये समरी चेक कर लो एक दफा, आप समरी चेक करके सेव एंड कंटिन्यू, उसके बाद कोई 5-6 दफा आपको समरीज दिखाई जाएंगी, रेट्स की समरी दिखाई जाएगी, दोबारा आप कंफर्म करें उसे तक, हाँ जी ये रेट्स मैंने प्रॉमिस किए थे, और फिर उसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज दोबारा आ जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन करके और उसके बाद आपसे वो पूछेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें सारे। 3 किस्म के हमें डॉक्यूमेंट चाहिए कस्टमर से, एक उसका आईडी डॉक्यूमेंट विच कुड बी एज अ सेड ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद उसका हमें प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए होता है, यानी कि उसके जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है उसका कोई भी एक यूटिलिटी बिल, कोई गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। और तीसरी चीज उसकी चाहिए होगा प्रूफ ऑफ द बैंक। वो क्या है, वो ये है कि वो जिस भी बैंक अकाउंट में हमसे पैसे लेना चाहता है उसके कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई चेक होना चाहिए, या उसकी कोई एक आध कोई पेन स्लिप होती है यहाँ पर वो होनी चाहिए। वो बस आपको पिक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, नॉर्मली कस्टमर्स को ये चीज़ें नॉर्मली पता है कि ये काम करने के लिए वी डू रिक्वायर दीज थिंग्स टू प्रोवाइड यू गाइस। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे एंड देन योर जॉब इज फिनिश्ड। देन इज आवर जॉब, हमारे हेड ऑफ जो है हमारे ऑफिस है, एक लीड्स में है हमारा ऑफिस, एक लंदन में है, तो one of the girls from there or the boys from there, they will pick it up, that application, they will check everything on the application. If everything is good with the application, they will send it, we will send it for you for the bank and get the application approved. We will send the terminal to the customer directly. जब कस्टमर के बाद मशीन आ जाएगी, इन केस ऑफ यूर टैली पॉइंटर्स, what we shall we do, we will send one of our guy there or one of our team member from here going to call them and make sure कि वो मशीन को टर्न ऑन कर ले, लाइव कर दे जिसे हम कहते हैं। जैसे ही वो मशीन को लाइव करेंगे उसके एक पेनी स्टेटमेंट डालकर लाइव करेंगे वो मशीन को। जैसी मशीन लाइव हो जाएगी उसके बाद होगा क्या, वेरी सिंपल स्टोरी, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे विद इन 24 आवर्स टू मैक्सिमम ऑफ 48 आवर्स। ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी इट इफ दैट्स द सिनेरियो। विद इन आपको एक सेल से लेकर जब कस्टमर सिग्नेचर कर देता है, सिग्नेचर से लेकर और उसके मशीन डिलीवरी तक तकरीबन 5 से 7 दिन लगते हैं।
और 8वें दिन समझ लें आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं जब आपने एक सेल कर ली है। सही है। या इसमें मीन वाले एक और बात याद रखिएगा, जब आपने आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कस्टमर के ईमेल अकाउंट में चला जाएगा, वो ईमेल अकाउंट जो आपने दिया होगा, और ये हैज टू बी फ्रॉम द कस्टमर बाय द वे। प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर का ईमेल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। जैसे ही वो ईमेल एड्रेस से उसे लाइव करेगा उसको, सही है, साइन करेगा, then our team will pick it up and they start looking into the deal for you. We will order, as I said, we will process the application, we will look after the errors on the application. If there is any error, we will talk to the customer. We could talk to the customer on your behalf as well. अगर आपका कस्टमर चाहता है कि भाई मुझे कोई आके मिले, प्लीज खुरम को बता दें, मुझे बता दें, हम किसी को भेज देंगे वहाँ पे, और we will help you to get that deal through. अच्छा यासिर भाई, सॉरी दोबारा सबको बता दें प्लीज कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एक एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट करने के उसके लिए। लिए मैंने बताया ना, अगर जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे ना तो मैं व्हाट आई ठीक शैल है। डू कि मैं उसमें सारा वो ठीक रिटन मटेरियल भेज दूंगा, रेट्स, डील और जो है जो और रिक्वायर्ड रेट जो भी भेज चीजें हैं। दूंगा, डील की भी बना के भेज दूंगा, और साथ में उन्हें वो भी भेज दूंगा, और हर एक का अलग अलग मैसेज आ जाएगा, और स्क्रिप्ट भी आ जाएगा इनके पास कि जब ठीक ये है। इन्होंने टेलीफोन कॉल करनी है तो व्हेन दे कॉलिंग अ कस्टमर, हाउ दे गोना टू टॉक टू द कस्टमर, और जब वो ठीक है कस्टमर से बात करेंगे उससे पहले प्लीज गाइस मेक श्योर पहली दफा कॉल करने से पहले कॉल माई सेल्फ, खुर्रम, और एक दूसरे को कॉल करके ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट टू ईच अदर, सो देयरफॉर यू एक्चुअली नो यू आर रेडी टू सेल। अंडरस्टैंड एवरीवन? माशाल्लाह। यस सर। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह यासिर भाई, आपके टाइम का, आपके प्यार का, इतनी प्यारी आपकी ट्रेनिंग का, और ईमानदारी की बात है, आपका जो ये जो इतना प्यारा अंदाज है सिर्फ इसी की वजह से मैं तो समझता हूँ। देख ले कि और कोई मेरे ते नवी अख ना रख ली नहीं नहीं, ये नो मैं अब वैसा नहीं हूँ। तुम वैसे नहीं हो, ये कब हुआ? well any question guys, any question, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं यासिर भाई से, अभी आपके पास टाइम है, प्लीज आप उनसे पूछें क्योंकि वो जस्ट वन क्वेश्चन। यस सर मैं एक्चुअली लंदन में खुद भी रहा हूँ, उस दिन खुरम भाई से भी बात हुई थी, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं वॉल्टन स्टोर में रहा हूँ, वहाँ पे पाकिस्तानी शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ आपको आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तानी ये शॉप्स हैं, तो क्या इसमें कुछ लैंग्वेज में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब हम पाकिस्तान उर्दू में बात कर सकते हैं उनसे? यस बिल्कुल करो जी, जितने मर्जी जेदे ना जेड़ा जिथे फसदा उन्हें बसाओ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਸ ਲਈ ध्यान करो, चाहे आप पश्तो में बेचो, चाहे पंजाबी में बेचो, इंग्लिश में बेचो, यार बेचो। आपके पास बहुत दुकान है, बिल्कुल पश्तो बोलो जी, जेड़ी मर्जी लैंग्वेज बोलो, मेनू कोई एतराज नहीं। मुझे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कंफर्मेशन है, सही है, बल्कि मैं यूं करता हूँ, मैं अपने दूसरे सिस्टम से भी लॉग इन करता हूँ, ताकि मेरा ख्याल है अब लोग बोर हो गए होंगे मेरी आवाज सुन सुनकर, थोड़ा मैंने देख भी लो ना, मैंने भी पता लगे जी। एक मिनट बिल्कुल यासिर भाई, आप हमें अपने दीदार तो करवाएं ना सबको, क्यों नहीं। इन्ना दीदार ना करनी, कोई पुठा काम ना कर ली, मैंने तेरे शक बड़ा रहता मुंडिया। एक मिनट दीजिएगा। क्यों सलमान साहब को दिल मान रहा है, समझ आ रही है इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने पूछना था कि लाइक हेयर इन सऊदीया, यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं ना, ये जो आप चार्जेस बता रहे हो, यहाँ पे होते हैं वीजा मास्टर कार्ड के ऊपर, वो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट पे नहीं करते। अच्छा, नहीं, वो मास्टर कार्ड के नहीं होते, मैं बताता हूँ क्या होते हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ वो क्या है। उन्हें कहते हैं स्कीम फीस। स्कीम फीस बिल्कुल ऐसे है। स्कीम, हाँ, उसे स्कीम फी बोला जाता है। और स्कीम फी क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा उसकी एलैबोरेशन देता हूँ। जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड, लेट मी जस्ट एडजस्ट माय कैमरा अ लिटिल बिट, ठीक है। अब स्कीम फी क्या होते हैं, वो नॉर्मली ये होता है कि आपको जो चार्जेस हैं वो मास्टर कार्ड के नाम पर दिए जाते हैं, नाम पर दिए वो जाते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। तो सही। मास्टर कार्ड नॉर्मली जो कि सऊदीज में है या पाकिस्तान में है, वो एज ए क्रेडिट कार्ड यूज होता है, ठीक है।
लेकिन क्योंकि यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा बढ़ गया है और यूरोपियन मार्केट जो है वहां पे जो मास्टर कार्ड है वो एज ए डेबिट कार्ड भी आता है, क्रेडिट कार्ड भी आता है। तो इन दैट केस आपके पास मच बेटर ऑप्शन है कि आप जिसको ये चीज सेल कर रहे हैं ताकि उसे पता हो कि अगर मेरे पास मास्टर का डेबिट कार्ड आएगा या वीजा का डेबिट कार्ड आएगा तो रेट एक ही रहेगा, रेट है। ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया ना, जब तीसरे चौथे स्टेप पे जाके वो आपको रेट्स की समरी देगा तो समरी के अंदर दे विल एक्सप्लेन यू कंप्लीटली कि भाई मास्टर का डेबिट कार्ड हो या वीजा का डेबिट कार्ड हो या मैस्ट्रो का डेबिट कार्ड हो या एक और कंपनी है उसका नाम क्या, मैस्ट्रो का डेबिट कार्ड हो या इलेक्ट्रॉन डेबिट कार्ड हो, जो भी डेबिट कार्ड होगा ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान और ये जो है अपना दुबई वगैरह में, वहां पे ये है कि वहां पे डेबिट कार्ड सिर्फ वीजा दे रहा है और क्रेडिट कार्ड सिर्फ मास्टर कार्ड दे रहा है, मास्टर दे बिल्कुल सही है। उसके अलावा वहां पे और कार्ड नहीं, यहाँ पे कार्ड इंडस्ट्री क्योंकि बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डिफरेंट डिफरेंट में आते हैं। ठीक है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? अच्छा, मैं आपको बता चुका कि मैं तो ब्रेडफोर्ड में रह रहा हूँ, तो मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पे तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज ही उर्दू ही है। यहाँ पे जितने स्मॉल बिजनेस हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, स्पेशली ब्रेडफोर्ड, लीड्स। बल्कि मैं आ रहा हूँ संडे को, मेरा रॉचडेल का प्रोग्राम है, अगर मिलना हो तो बता दो। जी मैं अवेलेबल हूँ संडे वाले दिन।